वाह ग्रेट गाइस। इसका मतलब आपको ये तो पता है कि 50,000 रुपए कमाने के लिए कम से कम आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे महीने में। मतलब सॉरी, एक दिन के 8 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज को ना लिखते रहना। मैं ऐसी ऐसी चीजें भी बता दूंगा कि आपका ना दिमाग हिला दूंगा आज इस ट्रेनिंग के अंदर ना। सबको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सर ने ऐसी कैसी ट्रिक बता दी है कि माला माल हो जाएंगे हम। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग आएगी आप सभी लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, आप 8 घंटे काम, मैं कैलकुलेट लगाता हूँ, 8 घंटे आप लोग काम करा आपने, 8 घंटे आपने। मैं ये कहता हूँ, अगर जॉब भी कोई पर्सन कर रहा है तो 4 दिन की छुट्टी उसकी संडे की हटा देता हूँ, उसको 26 से मैं इंटू कर लेता हूँ। तो टोटल एक जॉब करने वाला पर्सन 208 घंटे, मतलब 208 आवर्स वो काम करता है, तब उसे 50,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है ना, तब उसे 50,000 रुपए मिलते हैं। जबकि वो बेचारा 2 घंटे या 1 घंटा ट्रैवल करके जाता है ऑफिस। सुबह उसे उठना पड़ता है 7 बजे, उसे टाई लगानी पड़ती है, उसे बॉस के सामने जी सर जी सर जी सर करना पड़ता है ना। उसे जाके बॉस की सुननी पड़ती है, उसे जाके पूरा काम कंप्लीट करना पड़ता है, उसे घर से दूर जाना पड़ता है, उसे अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है, अपनी बच्ची से, अपने बच्चे से, अपनी वाइफ से, अपनी माँ से, अपने भाई बहनों से दूर जाके बेचारा पूरा 8 घंटे की जॉब करता है। दिन भर उसको जॉब पे उसके वर्कर्स के साथ में उसको उसके जो बॉस होते हैं वो सुनाते हैं उसे दबा के, और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। 50,000 रुपए जब किसी की सैलरी होती है ना, उस पर्सन से पूछ के देखे ना कि भाई कितना प्रेशर रहता है जॉब का तुम्हारे ऊपर। वो बताएंगे तुम्हें कि एक्चुअली 50,000 रुपए कमाने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो वो 50,000 रुपए जब कोई कंपनी आपको देती है ना, तो वो 5 लाख रुपए का बिजनेस निकालती है आपसे। समझ रहे हो, तो वो ऐसे खून चूसने वाली बात हो जाती है। तो समझ रहे हो। अब आपको क्या चीज मैं आपको बताऊंगा कि पहली चीज तो आपको पता है कि हमारी एफिलिएट मार्केटिंग जो हमारी दिफास्टिक है, वो जॉब से तो मच बेटर है, 100 टाइम्स बेटर है। इसमें हमें घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ आप बैठ के काम कर सकते हो। आप कहीं ट्रिप पे गए हो, वहां जाके आप काम कर सकते हो। आप अपनी नानी के गए हो, दादी के गए हो, या किसी कजन्स में गए हो, कहीं पे भी आप गए हो, आप जाके काम कर सकते हो। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि मैं जो भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ ना, 6 घंटे में, डेली के 6 घंटे दोगे तो आपको एक महीने में 50,000 रुपए कमाना सिखाऊंगा मैं। जो जो सीखना चाहते हैं बताओ, ये टाइप यस और नो, टाइप यस और नो। यस, अब 6 घंटे आपको देने। ओके गाइस, मैं समझ गया आपको सभी लोगों को चाहिए होगा। जिस टाइम पूछता हूँ ना पैसे चाहिए, उस टाइम ना फटाफट से लोगों के आंसर आने लगते हैं, यस 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 यस। तो जिस टाइम कैलकुलेशन पूछता हूँ ना, तो बहुत आराम आराम से मैसेजेस आते हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि लेजीनेस बहुत है आपके अंदर, प्रोस्क्रेस्टिनेशन बहुत है कि हाँ जी, इनकम के टाइम पे पैसा तो चाहिए, काम नहीं करना। लेकिन इससे पता चलता है कि आपके अंदर से भी ना, जिस 200 लोग हैं ना, 200 लोग में से भी 50 लोग ही आगे बढ़ेंगे। जो बंदा मैसेज कर रहा है, जो बंदा फटाफट से रिप्लाई कर रहा है ना, वही आगे जाएगा। 100% लिख के ले लो मुझसे इस बात के लिए। क्योंकि जो बंदे अभी यही आलस दिखा रहे हैं, मुझे मुझे ही आलस दिखा रहे हैं, जिससे सीख रहे हैं उन्हें ही आलस दिखा रहे हैं, तो फिर अपने आप पे कैसे काम कर लोगे? कैसे मैं सोचूं कि आप लोग काम करोगे? समझ रहे हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बट डेफिनेटली आज आपको ये जरूर समझा दूंगा कि महीने में इतना पैसा बनाया जा सकता है फ्रॉम दी फर्स्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 40 से 50 लीड डेली चाहिए। अब गाइस देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं अभी, मतलब ऑर्गेनिक लीड कर रहे हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, इधर उधर से निकालने लीड्स। और कितनी वो लीड्स निकाल लेते हैं ऑर्गेनिक करके, आप लोग कितनी लीड्स निकाल लेते हो? ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है गाइस, जिसको नहीं पता, मतलब बिना पैसा लगाए लीड निकालना, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और लिंक्डइन से, सब जगह से। ठीक है, 1% का मजा आया, ऑर्गेनिक ट्राई कर रहा हूँ बट लीड नहीं आ रही। ओके ग्रेट, ग्रेट। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बात बताऊं, तो डेली अगर आप इंस्टाग्राम से या इन सब चीजों में टाइम लगाते हो ना, तो कम से कम भी नहीं तो आपको लीड्स निकालने के लिए 2 घंटे चाहिए। अब 2 घंटे जो आपके चाहिए ना, देखो, हम जिस बिजनेस में है ना, हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है। अभी तो खैर आप ये सीख रहे हो कि आप काम कैसे, आपको 50,000 पे जाना है, लेकिन मैं उस लेवल पे हूँ, मैं उस फेज पे हूँ कि मुझे अपना एक एक घंटा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे सोचना पड़ता है कि 1 घंटा मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ मुझे यहाँ से ज्यादा अच्छा रिटर्न आएगा, या मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ मुझे यहाँ से ज्यादा अच्छा रिटर्न आएगा, है ना। तो इस पर्सपेक्टिव से हम आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग ना 2 घंटा वेस्ट करने से बजाय आप कोई भी किसी भी पर्सन से एक एड्स की सर्विसेज ले लो, जो कि आपका फेसबुक ऐड चला के देंगे।
और आप उनको चार्ज पे करोगे और आपको डेली की 40 से 50 लीड आएंगी। उससे क्या दो बेनिफिट होंगे आपको, तीन बेनिफिट होंगे एक्चुअली में। पहला बेनिफिट ये कि आपको बार बार, क्योंकि आजकल क्या है ना, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, इंस्टाग्राम एडवांस होते जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, आप लोग मैसेजेस करते हो और कमेंट करते हो तो वो ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं आपके अकाउंट। बहुत सारे लोगों के 100% हो रहा होगा ये, है ना। जिन जिन लोगों के साथ में हो रहा है वो टाइप यस करो जल्दी फटाफट, मैं आगे बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के साथ में ये हो रहा है कि वो उनके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं ना। देखो अब लोगों की मैसेजेस की लाइन लग गई, क्योंकि मुझे पता है ये प्रॉब्लम हो रही है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है ना, फेसबुक एड्स की तरफ मूव करना है। अब बड़ा गेम खेलना है ना, तो चीजों को मैं खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक पर्सन ने आपसे एक हफ्ते के एड चलाने के लिए लिए 1500 रुपए, ठीक है। 1500 रुपए आपसे लिए और आपने एक दिन का 200 रुपए का भी एड चलाया, तो कितना अमाउंट हुआ। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूँ, 1500 वीकली किसी भी पर्सन ने पैसा लिया और 200 रुपए आपने पर डे एड में लगाया। 1500 रुपए तो उसने अपना चार्ज ले लिया और 200 रुपए पर डे में आपने ऐड लगाया, तो ये हो गया 1400 प्लस 2900 हो गया वीकली का। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैं बता देता हूँ। मान लो 1500 तो ये हो गया, ठीक है, प्लस 200 इंटू 7, 7 दिन आपने ऐड चलाया, तो ये हो गए 1400, प्लस मैं इसमें कर देता हूँ 1500, तो 2900 रुपये आपके हफ्ते के चले गए। अब बहुत सारे लोगों को दुख हो रहा होगा, है ना, सर 2900 रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं, सर कैसे होगा, सर कहाँ से होगा, सर क्या होगा, सर डूब तो नहीं जाएंगे, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग के, किन किन लोगों के दिल दुख रहा है ये बताओ मुझे जल्दी से फटाफट। बताओ मुझे गाइस, किन किन लोगों का दिल दुख रहा है। 2900 रुपीज हो रहे हैं। हाँ देखो मैसेज आ गया, सर बहुत दुख हो रहा है, हमें फ्रेशर सर, हमें बुरा लगता है सर। चलो मैं बताऊंगा, अभी कैलकुलेशन बताऊंगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ऐड चलाया, ठीक है। मैं, अगर ऐड का किसी को प्रॉब्लम भी है तो मैं आपको डेफिनेटली एक पर्सन को सजेस्ट कर दूंगा, आप उनसे जाके कांटेक्ट कर लेना, वो आपका ऐड भी चला देंगे, ठीक है। प्राइस इतना नहीं होगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत कम होगा, जो कुछ भी होगा आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर लेना, कम होगा प्राइस। ये मैंने मैक्स रख के चला कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाला अगर कोई बंदा ऐड चलाएगा तो उससे ज्यादा महंगा नहीं लेगा कोई भी, है ना। तो इसमें क्वालिटी लीड आ जाएगी। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि किसी ने पांच, ऐसे भी होते हैं मार्केट में जो 200 रुपए 500 रुपए में भी वीकली के ऐड चलाते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं आया तो क्या फायदा। अब 500 रुपए आप एक हफ्ते के दे रहे हो, 2000 रुपए आपने महीने के दे दिए, और उसमें क्वालिटी लीड ही नहीं आई, कन्वर्जन ही नहीं आया, तो क्या फायदा ऐसे चलाने का। और वहीं आपने अगर 1000 रुपए एक बंदे को दिए एक हफ्ते के, 4000 रुपए आपने महीने के लगाया और वहां से कन्वर्जन निकाला 50,000 रुपए का, तो बेनिफिट किस में है। टाइम बचा, पैसा आया ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने मोटा मोटा ले लेता हूँ, 3000 रुपए आपने ऐड में लगा दिए एक हफ्ते के, ठीक है। एक हफ्ते के आपने जब 3000 रुपए ऐड में लगाए, तो आपके पास आएंगी 40 लीड्स, मान लेता हूँ 40 भी नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ क्वालिटी लीड्स, मैं लेता हूँ 25 आए आपके पास, ठीक है। अब 25 लीड्स अगर क्वांटिटी क्वालिटी वाली आ रही होंगी आपके पास में, तो कितने लोग ऐसे हैं कि 25 में से कितनी लीड्स वो कन्वर्ट कर देंगे डेली। अगर फुल क्वालिटी वाली है, वो लीड बिल्कुल एकदम एजुकेटेड है और फुल क्वालिटी वाली लीड्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप कितनी लीड कन्वर्ट कर लोगे दिन में, एक दिन में। 15, 10, 5, 25 इफ ट्राई, तो 15 भी कर दूंगा। ओहो ग्रेट। 10, 15, 20, 3, 5, 15, 5, 20, 2, चलो सबसे अभी तक जो कम आया ना वो आया 2, तो मैं उठाऊंगा 2 को ही, ठीक है। क्योंकि मैं तो बिल्कुल बर्स्ट लेके चलूंगा, जो बिल्कुल एंड कंडीशन होती है उस पे ही लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी के बस की नहीं होगी कि वो 25 में से 10 निकाल ले, 5 निकाल ले। जो निकाल रहा है वेल एंड गुड, उसका पैसा है उसके पास ही जाएगा, मैं सबसे कम रख के चलूंगा। सब एग्री हैं इस चीज को लेके कि 25 में से 2 तो हो जाएंगी। प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, जल्दी से फटाफट टाइप कर दो यस। अब जिन लोगों ने कैमरा ओपन किया हुआ है ना, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी बार बार टाइप करने के लिए, तो मैं इनके लिए थोड़ा सा लीनियंसी छोड़ देता हूँ। आप लोग मैसेज मत करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपके फेसेस देख रहा हूँ, आपके रिएक्शन देख रहा हूँ सभी लोगों के, तो आपके लिए लीनियंसी है। बाकी जिन लोगों ने कैमरा ओपन नहीं कर रखे वो टाइप यस कर दो जल्दी फटाफट। 2 कर लेंगे सभी, सब कह रहे हैं 2 कर लेंगे, डेली की 25 लीड क्वालिटी वाली आई तो सब 2 कर लेंगे, ठीक है। अब 2, सबसे छोटा पैकेज कौन सा होता है, सबसे छोटा पैकेज कौन सा होता है गाइस, बस। बस पे आपको कितना कमीशन मिलता है।
बस पे आपको कमीशन मिलता है 450 रुपये। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, दो आपने कन्वर्ट कर दी गाइस, 450 है। ठीक है, एक सेकंड रुको गाइस, मैं दूसरा फोन से करता हूँ कैलकुलेशन, इनमें पूरा नहीं दिखता है। 450 दिख रहा है सबको, क्लियर है? अब मैं इंटू करता हूँ इसमें 2 से, सभी लोगों को क्लियर है ना? 450 को मैंने इंटू करा 2 से, टोटल हुआ 900। 900 आपने देख लिया। ठीक है, एड से आई हमारे पास 25 क्वालिटी लीड्स, जिसमें से कन्वर्ट मिनिमम 2। बस, बस से छोटा तो कोई पैकेज नहीं है। 25 में से 2 से कम तो कोई नहीं करेगा। इससे ज्यादा बस तो कोई नहीं आ सकता। इससे ज्यादा बस भी अगर कोई है तो बता दो, मैं उसका भी एग्जाम्पल ले लूंगा इसके बाद में। चलो, इतनी तो शर्म शायद सबके अंदर है, कोई नहीं कह रहा कि नहीं सर इससे ज्यादा नहीं कर पाऊँ। सब कह रहे हैं सर कर लेंगे। चलो बहुत बहुत बढ़िया, मैं तो प्रे करूंगा कि आप बहुत ज्यादा आगे जाओ। बट मैं सभी के लोगों के सिनेरियो के हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि जो सबसे नीचे है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, ताकि ऊपर वाले तो अपना आप कर लें। ठीक है, और जो सबसे नीचे है तो मैं उससे भी होप करूंगा कि डेफिनेटली वो भी नेक्स्ट जब मैं मीटिंग लूंगा या नेक्स्ट 1 महीने बाद जब मैं रिपोर्ट लूंगा, तो डेफिनेटली वो भी उस कैटेगरी में आ जाएगा जिसमें बाकी लोग हैं, है ना? तो दो बस पे हमें प्रॉफिट हुआ 900 रुपीज का। अब 900 रुपीज का जब हमें प्रॉफिट हुआ, तो हमने ऐड चलाया था कितने दिन? ऐड चलाया था हमने 7 डेज का। 7 डेज की हमने पेमेंट करी थी, मोटे मोटे ले लेता हूँ 3,000। 3,000 होती नहीं है ऐसे, तो मैं 900 को इंटू कर दूंगा 7 से। क्या लिखा हुआ दिख रहा है गाइस आपको? जल्दी से बता बता दो मुझे। 6,300 रुपीज, 6,300 रुपए हफ्ते के आप कमाओगे। ठीक है, अब 900 इंटू कर दूंगा मैं 7 इज इक्वल्स टू 63। पैसे गाइस आपने कितने लगाए थे? पैसे गाइस आपने कितने लगाए थे? 3,029 रुपए। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ गाइस, हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ? जल्दी से बता दो गाइस, जल्दी से फटाफट बताओ। अभी मैंने आपको बताया था कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, कितनी कमाई हुई हमारी? अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं 6,300 हुई है सर हमारी कमाई। नहीं डियर, मैं आपको बताता हूँ। 63, 63 हमारी टोटल इनकम थी, जिसमें से हमने 2,900 के ऐड चला लिए, तो हमारे पास 3,400 वीकली हुआ। 3,400 को अगर हम वीकली में 4 वीक होते हैं, तो सबसे कम की देखो इनकम कितनी है। तो महीने में आप कमाओगे 13,000, 13,600 रुपए। ठीक है, 13,600 रुपए। अब ये था सबसे वर्स्ट केस, बिल्कुल वर्स्ट केस था ये। इससे ज्यादा वर्स्ट और कोई हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका भी 2-3 कैलकुलेशन में और बताऊंगा। तो आप मंथ में जो कमाओगे ना, वो कमाओगे 13,600 रुपए। एक्चुअली में अगर देखा जाए, तो आपने पैसे तो ज्यादा कमाए थे, बट वो क्या है, एड्स में भी निकाले आपने, क्योंकि जब आप पैसा डालोगे मार्केट में, तभी पैसा निकालोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब तक आप इनपुट ही नहीं डालोगे, तो उसमें से आउटपुट कैसे निकाल लोगे? डू यू गेट माई पॉइंट गाइस? तो पॉइंट सिंपल सा वही है, जब तक पैसा डालोगे नहीं, जब तक निकाल नहीं पाओगे। अब अगर आप नॉर्मल भी लीड्स लेते हो, या फिर आप मान लो ऑर्गेनिक भी कर रहे हो, तो वहां पे क्या चीज डाल रहे हो आप जिससे आप लीड निकाल पा रहे हो? जल्दी से बताओ गाइस, क्या चीज आप डाल रहे हो वहां पे जो आप ऑर्गेनिक से लीड निकाल रहे हो? है कोई बताने वाला गाइस? टाइम, एफर्ट, एग्जैक्टली। और जो आप टाइम वहां 2 घंटे दे रहे हो ना, उन 2 घंटे में हो सकता है आप 2 बस और कन्वर्ट कर लो। तो उससे बेटर ये है कि आप प्रेफर करो ऐड चलाना। उससे क्या है, 2 घंटे जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, जो आप टाइम उनको दे रहे हो लीड को मैसेज करने में और कंटेंट उसको बनाने में, इट्स बेटर कि आप ऐड चलाओ और दो के साथ में दो और करो, तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा, हिसाब लगा लो 26,000। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 50,000 मंथली कैसे करना है ना? ये तो मैंने बता दिया बिल्कुल वर्स्ट वाला, कि हर पर्सन, जब बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि सर मेरी तो इनकम ही नहीं हो रही, मेरी तो इनकम ही नहीं हो रही, तो ये उनके लिए था जो बिल्कुल ही
नहीं, बिल्कुल एकदम वर्स्ट रहते हैं ना, उनके लिए था ये। अब मैं थोड़ा सा और अपर लेवल पे आता हूँ, और जो मेरा टारगेट जो मैंने लिया था, वो मैं तुम आपको सभी लोगों को बताता हूँ। एक चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मैं आपसे सभी लोगों से बोलता हूँ कि एक बड़ी सी दीवार है, ठीक है, और एक बड़ी सी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, और वो अच्छी खासी मोटी दीवार है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा, मान लो फॉर एग्जांपल, एक लोहे का कोई भी वो दे देता हूँ, लोहे का एक सरिया दे देता हूँ, इतना बड़ा, छोटा सा मोटा सा सरिया दे देता हूँ, और मैं आपसे बोलता हूँ कि आप वो तुम 1 घंटे में दीवार को खोद के उधर चले जाओ। कौन कौन जाएगा ये बताओ भाई। एक दीवार है, अच्छी खासी मोटी दीवार है, इट्स अप्रोक्सीमेटली इतनी ले लो, ठीक है। और मैं आपको एक सरिया दूंगा और आपको बोलूंगा कि इस दीवार को तोड़ के उधर चले जाओ, दीवार के उधर। कौन कौन लोग जाना पसंद करेंगे, कौन कौन लोग जाएंगे? एक आर छोड़ो, मैं 3 घंटे का टाइम दे देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन जाना पसंद करेगा? आई वॉन्ट आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने कैमरा नहीं खोले हुए हैं, वो वो दें आंसर। जिन्होंने खोले हुए हैं, वो एक्सप्रेशन भी देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। ओके। अभी भी इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा, चलो ग्रेट, आप जा सकते हो। लेकिन अब मैं इसके बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एक दीवार है, और आपके हाथ में एक सरिया है, ठीक है। सरिया थोड़ा सा और छोटा हो गया है, और दीवार के उस साइड में 10 करोड़ रुपए आपके पास रखे हुए हैं, और आपको पता है कि 1 घंटे का आपके पास टाइम है, और आपको वो 10 करोड़ रुपए वहां से, अगर आप वो दीवार खोद के वो 10 करोड़ रुपए उठा लोगे तो वो आपके हैं। तो आप बताओ कितने लोग हैं आपके पास, जो आप सब कितने लोग अब जाना पसंद करेंगे? मी। अब तो सब जाना पसंद कर रहे हैं। अब तो हर बंदा मैसेज कर रहा है, सर मी, मैं चला जाऊंगा। इससे पहले कोई नहीं जा रहा था। दो वजह है इसकी। ये मी आंसर आने की दो वजह है। एक तो ये कि पहले आपको ये नहीं पता था कि दीवार के उस साइड में 100% गारंटी मुझे पैसा मिलेगा, जहां मैंने गारंटी दे दी कि पैसा 10 करोड़ रुपए मिलेगा अगर आप उधर जाओगे, तो आपका क्या हुआ? वाई क्लियर हो गया कि भाई करना है, 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब तो चाहे सर बोलेंगे कि मैं हाथ से खोद दूं, तो मैं हाथ से भी तोड़ दूंगा दीवार, लेकिन मैं 10 करोड़ रुपए ले लूंगा, बाद में अपनी ट्रीटमेंट करा लूंगा हाथ की, लेकिन मैं दीवार हाथ से ही तोड़ दूंगा। है ना, बहुत सारे लोगों का ये होगा। और ये प्रैक्टिकली अगर करने लगे ना, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ सब लोग इसी मेथड को यूज करेंगे, हाथ से ही तोड़ना शुरू कर देंगे, ट्राई तो करेंगे एटलीस्ट कि यार 10 करोड़ रुपए का सवाल है। वाली मूवी कौन सी है? वो एक मूवी है ना, जो चार दोस्त होते हैं, वो डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए जमे रखे हुए होते हैं। क्या नाम है उस मूवी का, मुझे याद नहीं आ रहा। धमाल नाम है शायद, धमाल नाम है, हाँ धमाल। तो उसमें क्या होता है, पहले कोई नहीं भाग रहा होता, जैसे ही उनको पता चलता है 10 करोड़ में, सब भागना शुरू कर देते हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर भी भाग रहा होता है बंदा, और चारों दोस्त भी अलग भाग रहे होते हैं उनके। अ, उसके एक जो उनका दोस्त होता है, उसके फादर को पता चलता है, वो भी भागता है 10 करोड़ रुपए लेने। हर बंदा 10 करोड़ के पीछे भाग रहा होता है, क्यों? क्योंकि उनको पता है 10 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर पहुंच जाऊंगा सबसे पहले। तो इससे समझाना का पॉइंट मेरा ये था कि पहले तो आप सभी लोगों को ये क्लियरिटी नहीं है कि मैं ऐड चलाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट मिलेगा मिलेगा आगे। मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप एड चलाते हो तो आपके पास क्वालिटी लीड आती है। आप अगर आप उसको सही से टैकल करते हो ना, तो अभी मैंने एग्जांपल बताया, इतना पैसा डालोगे तो उतना पैसा आना ही आना है। तो जब मैं चीज की आपको क्लियरिटी दे रहा हूं कि भाई 100% क्लियरिटी जब मैं आपको दे रहा हूं, तो आप क्यों नहीं भाग रहे हो उस चीज के लिए? समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्लियरिटी जब मैंने दे दी कि भाई एड्स में आएगा, आपको क्या लगता है जो 20-20 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं, 10-10 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं, 1-1 करोड़ रुपए पे पहुंच चुके हैं, आपको क्या लगता है वो डीएम जा जाके करते हैं लोगों को, या फिर वो फेसबुक में जा जाके पोस्ट करते हैं? कभी देखा किसी का, टॉप अर्नर का, या फिर किसी बड़े 50 लाख वाले का, 1 लाख वाले का, 10 लाख वाले का, किसी का देखा है आपने कि वो जाके एक एक पर्सन को डीएम कर रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस देन डीएम मी? कोई करता है ऐसे? ऑल दो आपके पास हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, लेकिन
जब तक आप खुद माइंडसेट से नहीं सोचोगे ना कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूं, तो पैसे में इसी चीज में अटके रहोगे, आपके पैसा नहीं, पैसा नहीं है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेशन करी थी, तो मैं मेरा समझाने का इस स्टोरी का पर्सपेक्टिव ये था, दीवार वाली पर्सपेक्टिव का और 10 करोड़ वाले का, कि आपको जब मैंने बता दिया ना कि एड चलाओगे तो रिजल्ट आएगा, तो अब आपके हाथ में पैसा डालो उसमें और उधर से पैसा उठाओ, इधर से पैसा डालो और इधर से उठाओ। एड्स एक ऐसी मशीन है कि इधर से आपको पैसा डालना है 500 रुपए और उधर से 1500 रुपए निकालना है। समझे, समझ आ रही है आपको बात? एक ये मशीन है, इधर इस निब से डालोगे 500 रुपए, 500 रुपए का एड चलाया, इधर से आप डालोगे, ऐसा कस्टमर आएगा इधर से और उसको उससे आप 1000 रुपए निकाल लोगे। तो प्रॉफिट में होगे या लॉस में होगे, आप ये बताओ मुझे। सभी लोग होंगे ना प्रॉफिट में। बट पॉइंट ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, हाँ सर मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा। अपने दोस्त के साथ, अपनी टीम के साथ में ये बना लो, है ना। और जितने भी बड़े बड़े एफिलिएट्स हो गए, चाहे कोई भी एफिलिएट होगा, चाहे कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, सभी लोग, कोई भी ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, सब लोग पैसा लगा के कमाते हैं। जब तक पैसा डालोगे नहीं ना, जब तक निकलेगा नहीं पैसा। समझ रहे हो मेरी बात आप सभी लोग? तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, है ना। मैंने आपको बता दिया था कैसे होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे। ये जो 13,000 वाला था, ये तो मैंने उनके लिए बता दिया था कि जो बिल्कुल ही जीरो लेवल पे है ना, बिल्कुल ही जीरो लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि अब जो मैं बता रहा हूँ वो जीरो वालों के लिए नहीं है, बट डेफिनेटली उनके लिए भी होगा, है ना। बट डेफिनेटली उनके लिए भी होगा, अब जो मैं बता रहा हूँ। बट चॉइस है आपकी, मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ और आपको लिखा हुआ मिलेगा रोड मैप आपके उसमें। अब आपको जो चॉइस है आपके अकॉर्डिंग आप वो लिखोगे, है ना। तो इसलिए मैंने सबसे बोला था कि अपना अपना अकॉर्डिंग लेना। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब क्वालिटी लीड आ रही है, आपने चलाया 300 रुपए का ad। थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओ, आप बिजनेस को समझ गए हो, आप बिजनेस को समझाना आ गया, आपको लोगों से बात करना आ गया है, और आई एम श्योर कि इतने लोग हैं तो आपको ये सब चीजें आती होंगी। बस ध्यान से लास्ट तक बने रहना इस मीटिंग में, ऐसी ऐसी चीजें समझ आ जाएंगी ना आपको कि दिमाग ना घूम जाएगा कि ये हुआ कैसे सर, ये आपने कर कैसे दिखाया, ये बस मुझे बता दो, है ना। आधे लोगों को तो बस ये क्यूरियोसिटी रहेगी, सर ऐसा भी हो सकता है, सर अच्छा आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ऐसा वाला फीलिंग आएगी आप सभी लोगों को, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर, अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गया हूं, अगर मैं 300 रुपए का एड चलाता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास लीड्स आती हैं 40। ठीक है, ठीक है, मैं क्वालिटी लीड्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने एड चलाया 300 पर डे का, तो मेरे पास लीड्स आई 40। अब आपको क्या लगता है, 40 लीड्स में से कितनी लीड्स आप कन्वर्ट कर लोगे? और अब जो है, ऐसा तो नहीं आप बज ही करोगे, और जितने भी लोग हैं ऐसा तो है नहीं आप बज करोगे। तो आप थोड़ा सा अपने लेवल को ऊपर लेके आओ। अब आ जाओ आप किस पे, डैश पे, डैश पे आ जाओ अब आप। और अब आप ना दो से अपनी कहानी छोड़ो, जो अभी भी जो लोग मैसेज कर रहे हैं ना दो, वैसे तो एक ही पर्सन ने किया है, वो आप अपनी कहानी दो से बढ़ा के थोड़ा ऊपर लेके आओ गाइस। जो दो, 10 10 गाइस, आई अंडरस्टैंड कि आप 40 में से 10 कन्वर्ट कर दोगे, मुझे पता है आप चैंप हो, है ना। बट मैं 10 नहीं ले सकता, 10 का एग्जाम्पल लूंगा तो आपकी फिगर जो होगी ना बहुत बड़ी हो जाएगी, और वो आपको भी हजम नहीं हो पाएगी कि मैं इतने इनकम कर सकता हूँ क्या। ठीक है, तो मैं अभी, हम लेके चलते हैं तीन, तीन ओके रहेगा ना, तीन सेल डैश की, तीन सेल ओके रहेगा ना आई थिंक। अगर 40 लीड्स आ रही क्वालिटी वाली और क्वालिटी चल रही है तो तीन आई थिंक सही रहेगा, तीन डैश की सेल निकाल सकता है कोई, है ना। चलो ओके है सबका, तीन हो जाएंगे। अब तीन से करते हैं हम कैलकुलेशन। अब देखो, एड एड बढ़ाने वाला, एड जो चलाने वाला होगा वो तो पैसे बढ़ाएगा नहीं। बजट बढ़ा सकते हो आप, एड चलाने वाला अपने पैसे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उससे तो आपने सर्विस ली है। तो मैं अगेन वही फॉर्मूला यूज करता हूँ, 1500 रुपए का आपने वीकली एड चलाया, अरे क्या हो गया, 1500 रुपए का आपने वीकली एड चलाया, और 300 रुपए को आप, 300 रुपए का एक दिन ऐड चलाया आपने, 7 दिन ऐड चलाया, तो 2100 रुपए का आपके ऐड चल गया, मतलब 2100 के आपके ऐड चल गए। ठीक है, किसी को भी अगर
अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो तो हिंदी मेरी इतनी कोई खास नहीं है नंबर्स में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मुझे खुद नहीं पता होता कि हिंदी में क्या कहते हैं नंबर्स को, ज्यादा बस जितना है समझ लेना, ठीक है। मैं इंग्लिश में ज्यादा समझ आते हैं नंबर। तो ये लिखा हुआ है 2100 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। आप अब इसमें आप ऐड कर दो 1500 जो ऐड चलाने वाले का चार्ज है, टोटल आ गया 3600। आई थिंक 3600 रुपये आ गया है ना। तो अब आप सोचो, आपने लगाए 1500 रुपये आपके वीकली हो गए, और 300 का आपका पर डे हो गया, तो आपका अमाउंट हो गया 3600, जिससे आपको आई 40 लीड्स। 40 लीड्स में से आपने क्या करा, तीन कन्वर्ट करी सेल, ठीक है। कोई भी पर्सन, इस किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि सर मैं तीन नहीं कर पाऊंगा, कोई है तो ऐसा बता दो प्लीज मुझे। सब कह रहे हैं सर तीन तो कर लेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे भी लोग होंगे जो तीन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं दो ही लूं, है ना, क्योंकि मुझे सब लोगों के साथ में लेके चलना है मुझे, तो है ना। तो मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा आगे नहीं जाता हूँ, मैं कम कर लेता हूँ। और कम के अकॉर्डिंग बताता हूँ, क्योंकि मजा तभी है जब सब साथ में जाए, है ना। आप तो भाग लोगे 5 कर लूंगा सर, मैं तो 10 कर लूंगा, लेकिन जो नहीं कर पा रहा मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, तो मैं दो का कैलकुलेशन लेता हूँ, ठीक है। अब आपके पास आई 40 लीड्स। 40 लीड्स में से आपके अकॉर्डिंग आप दो सेल क्लोज कर लोगे डैश की। अब हमें डैश पे कमीशन कितना मिलता है, 1270। हमने इसको इंटू कर लिया, दो सेल कर ली हमने, कमीशन हमारे पास हो गया 2540 रुपए। 2540 हमारे पास डेली की इनकम हो गई। अब एक वीक में कितने दिन होते हैं गाइस, जल्दी फटाफट से बताओ, एक वीक में कितने दिन होते हैं गाइस, फटाफट से बता दो आप। 7 दिन होते हैं जी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और आप जीत चुके हैं 10 करोड़ रुपए। तो 7 दिन होते हैं गाइस। तो आपकी वैल्यू ये आ रही है, 7 दिन की इनकम देख लो आप अपनी। 7 दिन की आपकी इनकम हो रही है, एक सेकेंड, आप करोगे डैश, डैश होगा 1270 रुपए का, और आप वो करोगे दो, तो आपकी इनकम हो गई 2540। अब 2540 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये आपकी वीकली इनकम हो गई। ये वीकली इनकम वो है जो पिछली वाली कैलकुलेशन से भी 3000 रुपए ज्यादा है वीकली कैलकुलेशन में, समझ लो। अब ऐसा गाइस थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखो, ऐड वाले का भी तो पैसा लगाया ना, कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी आप लोगों की। देखो मैच कमजोर है इसका मतलब आप सभी लोगों की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, यहाँ पे 3600 रुपए। आपकी जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 14,180 रुपीज। अगर 14,180 रुपीज आपकी वीकली इनकम हो रही है, तो गाइस एक मंथ में कितनी वीक होते हैं, ये मुझे जल्दी से बता दो फटाफट से गाइस, फटाफट से बता दो। एक वीक में कितनी, सॉरी एक मंथ में कितने, 4 वीक होते हैं, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर, आप जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। तो 4 वीक हो गए गाइस, 4 वीक की इनकम देख लो गाइस अपनी, क्या वैल्यू आ रही है, जरा एक बार चैट सेक्शन में लिख के बता दो, थोड़ा सा एनर्जी फील होगी ना, मुझे भी बड़ा अमाउंट देखूंगा तो थोड़ा सा, और आपके उसमें देखूंगा तो ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ग्रेट, बहुत अमेजिंग। अब एक चीज मुझे सिर्फ सिंपल सी इतनी बता दो बस, बस ज्यादा आपका, आपको वो नहीं बताऊंगा मैं। आप मुझे बस इतना बता दो कि दिन में दो डैश की सेल निकालना जब आपके पास 40 लीड्स हो, तो क्या बड़ी बात है वो, या हार्ड है? हार्ड है या इजी है, जल्दी से फटाफट बता दो, इजी है या हार्ड है, हार्ड या इजी, टाइप हार्ड और इजी। बहुत इजी है, सबको इजी है, सब इजी वाले हैं। अच्छा, तो गाइस सोच रहे हो आप,
डेफिनेटली इजी तब लगेगा आपको जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क करोगे। और मैंने जब आपको एक चीज बता दी कि भाई 40 लीड्स आएंगी क्वालिटी वाली, तो आप कन्वर्ट करोगे ही करोगे। और 40 लीड कैसे आएंगी? जब आप वीकली पैसा एड्स में लगाओगे। और एक बार आपने वीकली एड में पैसा लगा दिया और वहां से आपने पैसा निकाल लिया। और एक चीज मैं और बताता हूँ, अगर इसको वैल्यू को और प्रॉफिटेबल बनाना ना, तो आप वीकली एड छोड़ के मंथली एड के पेमेंट करो, जिस भी पर्सन को कर रहे हो। मंथली एड की जब आप पेमेंट करते हो ना, तो वैल्यू जो होती है सस्ती हो जाती है ना। जब आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो, एक दो खरीदते हो तो वो महंगी मिलती है, लेकिन आप बल्क में या बड़ी चीज खरीदते हो तो वो सस्ती मिलती है। तो आप जो भी आप जिससे भी एड चलवाना चाहो, उससे बोलो कि भाई मैं मंथली पेमेंट करूंगा, मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो उसमें और कम हो जाएगी वैल्यू। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो देख लेना, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दिया। तो आपकी जो वीकली इनकम कितनी हो रही गाइस? सही पर्सन नहीं मिलता सर ऐड चलाना, कोई दिक्कत नहीं। जिसको भी सही पर्सन नहीं मिला है वो एक काम करना, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, वो मुझे मैसेज कर देना। मैं जिनसे ऐड चलाता हूँ मैं वो सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आप उनसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेना, पूरी करेक्शन करना, पूरे क्वेश्चन करना, उनका दिमाग खाना, तभी उनको पेमेंट देना। ऐसा नहीं मेरे बेसिस पे मत देना कोई के सर ने बोला था इसलिए दे दिए हमने पैसे उनको, है ना। उनसे पूरी कंफर्मेशन लेना कि मेरे को क्वालिटी लीड आप दोगे कि जैसे दोगे, जैसे कैप सर को दे रहे हो, सिंपल ऐसा पूछ लेना बस, ठीक है। तो कैप सर को मैं क्या, बहुत सारे लोग मेरी टीम के चलाते हैं उनसे ऐड और रिजल्ट आते हैं, इसलिए मैंने बोल भी दिया। और ना मैं आज तक कभी मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया। तो सिंपल गाइस, एक चीज मुझे आप बता दो कि क्या दो सेल निकालना आसान है या इजी, वो हार्ड है? आपने बोला इजी है ना। बट ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से। दो सेल दिन की डैश निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क करते हो। तो गाइस आज का पहले हमें ये बता दो, आज का जो हमारा टॉपिक था सेशन का, वो क्या था टॉपिक? एक बार मुझे रिमाइंड कराओगे जरा? डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का क्या होगा ना, पहले एड का एक्सपीरियंस बहुत बुरा होगा। आई एम 100% श्योर। मैं एक रियलिटी आपको बताता हूँ। मैंने ना अपने एड्स में कम से कम भी नहीं तो, इतनी जब से लाइफ में आया हूं ना, कम से कम भी नहीं तो 7 से 8 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। 7 से 8 लाख रुपए बर्बाद कर चुका हूँ अपने एड में। तब जाके इतना एक्सपीरियंस हुआ है कि तब अब मुझे समझ में आता है कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। और जिस पर्सन के साथ में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ वहां से मैं क्वालिटी निकाल पा रहा हूँ, तो तब है। और ऐसा नहीं कि मैंने वो 7 से 8 लाख रुपए बर्बाद किए तो वहां से कमाया नहीं, कमाया वहां से भी। लेकिन क्या होता है ना कि क्वालिटी लीड आना मैटर करता है थोड़ा सा, है ना। तो 7 से 8 लाख रुपए लगाने के बाद में वहां पे से मैंने क्या है, 4 या 5 लाख रुपए लगाए होंगे। तो लॉस अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 लाख रुपए का पहले हुआ था मुझे, अभी की बात नहीं, टोटल अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैंने एड्स में इतना पैसा खराब कर दिया। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैंने अपना एड्स में इतना पैसा खराब कर दिया, कभी जिंदगी में एड नहीं चलाऊंगा, तो वो तो गलत डिसीजन होगा। क्योंकि हर पर्सन अलग होता है, हर का मेथड अलग होता है, सबका मेथड अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो ऐसा तो नहीं है एक डॉक्टर खराब है तो सारे ही डॉक्टर खराब होंगे, है ना। सबका तरीका अलग होता है, सबकी मेडिसिन देने का अलग होता है, सबकी मेडिसिन अलग होती है। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने जहाँ जिससे एड चलाया था, हो सकता है आपका गलत हो वो, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ गई है। बट अगर किसी को सजेशन चाहिए मेरे से, तो वो मेरे से नंबर ले लेना, उनसे कांटेक्ट करके क्वेश्चन करके सारे के सारे सारी इनसे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेके पूरा दिल को सेटिस्फाई करके उनको मैसेज डाल देना कि भाई मैं टीएफटी से हूँ, मुझे यार कैप्सन ने ऐसे ऐसे बताया था और आपका नंबर दिया आपने मेरे को। बट मेरे को एक गारंटी चाहिए कि मेरे को गारंटी लीड क्वालिटी वाली आनी चाहिए, ठीक है। पूरी मेरे बेसिस पे कोई मत बोलना, उनसे क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करने के बाद उनसे प्रॉपर गारंटी लेना, तब उनसे आप बात करना आगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि 50K मंथली इन सब लोगों ने बताया कि 50K का वो था हमारा। तो गाइज आप एक बात बताओ, मैंने जो अभी लास्ट में आपको जो अभी कैलकुलेशन करके बताई, उसमें कितनी इनकम हो गई थी हमारी? हमारी कितनी इनकम हो गई थी मंथली, उसमें बताएगा कोई? 56,000। और हमारा टारगेट क्या था? 50,000। ऑल दो हमारा जो टारगेट था वो हम बहुत पहले ही खत्म कर चुके थे, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम हो रही थी वो हो रही थी 71,000, जिसमें से हमने ऐड के मैक्सिमम पैसे हटा दिए। तो उसके बाद हमारे पास बचे 56,780 रुपीज। तो देखो गाइस, अब आपको लगता है कि कितना मुश्किल है सर, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये है वो है। एक और एक आसान तरीका दिखा देता हूँ उसमें आपको। अगर आप वीकली वाइज नहीं कर पाओ, तो मैं एक चीज और बताता हूँ।
एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये कितना आसान है। बस अपने माइंड में हमेशा रखो कि आसान है भाई, कर लूंगा मैं, कर लूंगी मैं। अपने माइंड में पहले ही घुसा लोगे कि भाई अच्छा, एक चीज में एक छोटे से एक्टिविटी करेंगे हम इस टाइम यहाँ पे। आप जहां पे भी बैठे हो आसपास में देखो, आसपास में देखो। एक चीज तो मैं आपको और बता दूं कि मैं इसके बाद भी और एक और बोनस के लिए जो मैंने बोला था कि आपको 50K का और एक और बताऊंगा कि 1 लाख रुपए कैसे कमाना है ना। वो एक और चीज बताऊं मैं, थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाली चीज, 1 घंटे में 50,000 रुपए कैसे कमाने हैं वो बताऊंगा। और उसमें सिस्टम जो है वो हिल जाएगा आप सभी लोगों का कि 50,000 रुपए एक घंटे काम करने से आ सकते हैं सर। तो वो थोड़ा सिस्टम होगा। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये था कि आप मुझे ये बताओ कि जिस रूम में आप बैठे हो या जिस जिस जगह पे आप हो, ब्लैक कलर कितनी जगह दिख रहा है आपको? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, ब्लैक कलर कितनी जगह दिख रहा है? गिन के बताओ जल्दी, फटाफट गए। 3, 7, 10, 3, 2, 8, मैक्सिमम प्लीज। जल्दी, जल्दी। 11, 35, 50। ओके ग्रेट। तो एक चीज आपने नोटिस करी गाइस, रुक जाओ, अब मत देखो गाइस, अब ब्लैक कलर मत देखो, मुझे देखो। ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप ब्लैक कलर देख रहे थे, क्या आपने ब्लू कलर देखा? किसी को ब्लू कलर दिखा उस टाइम? जब आप ब्लैक कलर देख रहे थे किसी को ब्लू कलर दिखा? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। जब माइंड में पहले ही डाल लोगे, जब माइंड में पहले ही तुमने सोच लिया, सिर्फ प्रॉब्लम ही दिख रही है, सिर्फ रोना ही दिख रहा है, सिर्फ यही दिख रहा है कि सर हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, तो फिर ब्लू कलर दिखेगा कैसे आपको? जब आपने माइंड में ही डाल लिया। माइंड, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम का कलर है ब्लैक। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप देख रहे थे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जिस टाइम देख रहे थे, ब्लैक कलर जिस टाइम देख रहे थे, ब्लू क्यों नहीं दिखा उस टाइम? ब्लू इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उसके ऊपर फोकस ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था उसके ऊपर, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर बोला था। और आपका अगर फोकस ब्लैक पे नहीं होता तो आपको दिखता फिर और भी कलर्स हैं। तो अभी का प्रॉब्लम आपका सबसे बड़ा ये होता है कि आप सिर्फ फोकस करते हो प्रॉब्लम, ब्लैक कलर, ब्लैक ढूंढो बस, जितना हो सकता है ब्लैक ढूंढो। सर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, दूसरी ब्लैक ढूंढ के लाओगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, दूसरा ब्लैक ढूंढ के लाओगे। कोई भी ऐसा एक पर्सन नहीं होता जो सॉल्यूशन ढूंढे, कोई भी ऐसा एक पर्सन नहीं होगा जो ब्लू कलर ढूंढ रहा होगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, 2 मिनट का साइलेंस लेना और मेरी इस बात को याद करना कि सर ने बताया था प्रॉब्लम को नहीं देखना, सॉल्यूशन को देखना है। जैसे ही अपने आप से दिल से क्वेश्चन करोगे ना सॉल्यूशन क्या है, अपने माइंड से पूछना सॉल्यूशन क्या है, सवाल करना हमेशा, सॉल्यूशन क्या है और मैंने स्टार्ट क्यों किया था। आधे घंटे के नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है, दोनों आंसर मिल जाएंगे, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सर मैं मोटिवेट डिमोटिवेट हो रहा हूँ सर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा सर, लीड तो आ नहीं रही, पैसे तो नहीं हो रहे सर, नेट नहीं चल रहा सर, फोन की स्क्रीन टूट गई सर, घर पे ताऊ आ गए सर, ये हो गया सर, मैं चाची के यहाँ गया हुआ था सर, फोन का में नेट नहीं है सर, फोन की स्क्रीन टूट गई सर, लीड तो मिली नहीं रही सर, लीड के तो पापा नहीं है सर, लीड के तो पैसे नहीं दे रहा लीड, और ये नहीं दे रहा सर, वो नहीं हो रहा सर, मुझे टाइम नहीं मिल पाता सर, मैं बच्ची को देखती हूँ सर, मैं बच्चे को देखती हूँ सर, मेरे हस्बैंड से टाइम नहीं मिल पाता सर, मैं जॉब करती हूँ। जितने बहाने लाओगे, जितने बहाने देखोगे, उतने ही बहाने बढ़ते जाएंगे। जितना सॉल्यूशन देखोगे उतना सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। जिस चीज के ऊपर फोकस डालोगे ना वही चीज दिखेगी बस। समझ रहे हो, जहां पे लाइट मारोगे वही एरिया तो दिखेगा ना बस। लाइट मारो आप सॉल्यूशन के ऊपर, देखो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन निकल के आएंगे, आप खुद, आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अमरीक को प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई अमरे प्रॉब्लम वो आ रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अमरीक सिर्फ अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, और उसका आंसर मिल जाएगा फिर कि क्यों किया था भाई, ये मेरा भाई है सर, मैंने इसलिए करा था। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये करना है कि अब ये होगा कैसे, ये जो प्रॉब्लम में फंसा हूं इसको मैं कैसे करूं, सिर्फ कैसे। जब ये क्वेश्चन अपने आप से करोगे ना तो आंसर खुद ही बताओगे अपने आप को। और उस टाइम पे क्या करना, नोटबुक लेके बैठ जाना, इतने सारे आंसर निकलेंगे ना। और किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही हो ना तो मेरे को एक बार कॉल कर लेना,
फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि सॉल्यूशन क्या है, और तुम ही मुझे बताओगे, और उस एक अकेली प्रॉब्लम के ना 20 सॉल्यूशन बताओगे तुम मुझे। ये 100% गारंटी दे रहा हूं। मैं तुमसे पूछूंगा और आप मुझे बताओगे, गारंटी ले लो उस चीज के। या फिर एक एक तरीका और है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बिजी हूं या आपकी बात नहीं हो पा रही मेरे से, तो आसपास में कोई भी अपना दोस्त पकड़ना, उसको बताना यार मेरी प्रॉब्लम ये है ना, मेरे को लीड नहीं आ रही, या फिर मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे क्लोज नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, उससे बताना ये प्रॉब्लम है ना, तो 1 मिनट तू रुक, है ना। अब वो उससे पूछना कि तुम उससे पूछ के कैसे सॉल्व होगा ये। वो तुमसे पूछेगा कि कैसे सॉल्व होगा, तुम उसे बताना शुरू कर दोगे कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि हर किसी को सब कुछ पता है ऑलरेडी। द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स, दैट थिंग्स। अगर वो आप इम्प्लीमेंट कर लो, सबको पता है कि 50,000 रुपए कैसे आ जाते हैं, सबको पता है कि 1 लाख रुपए कैसे आएंगे, सबको पता है कि 10 घंटे काम करोगे अगर एफिलिएट मार्केटिंग में तो 10 लाख तक भी पहुंच जाओगे। तो बस द प्रॉब्लम इज दैट कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ऑलवेज be positive, work on the solution only, don't focus on negative things or problems, focus only focus only on solution। ये बात हमेशा दिमाग में डाल लेना इसको, ठीक है। अब एक बात चीज हमारी वो तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज मुझे आप ये बताओ, दोबारा एक बार बताओ कि हमारा सेशन का टॉपिक का वो क्या था, टॉपिक क्या था, सॉरी मैं कह रहा हूँ सेशन का टॉपिक क्या था हमारा, एक बार प्लीज चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो। एक चीज मैं आपको बताऊं, सब लोग आप बुरा मत मानना, आप सभी लोग बहुत मतलबी हो। सभी लोग आप मतलबी इसलिए हो क्योंकि आप सभी लोगों ने सिर्फ अपने मतलब की चीज देखी है उसके अंदर। आपने सिर्फ ये देखा कि 50,000 मंथली है, उस पर फोकस चला गया बस। क्या मैंने बोला था, अभी 1% का मैसेज आया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इनटू मनी। ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये रे हमारे मतलब की चीज नहीं है। हम तो पैसा भी देखेंगे, 50,000 चाहिए बस, इसको हटाओ सर। अभी इसके बारे में अगर मैं समझाने लगूंगा ना आपको, तो वो 50K से सारा फोकस हट जाएगा आपका। चलो मैं समझाना शुरू करता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि दिन का अगर 1 घंटा आप दोगे, तो आप, अगर आप दिन का 1 घंटा देते हो और एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप दिन का 1 घंटा देते हो और आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो आप महीने में कितने रुपए कमा सकते हो? क्वेश्चन है ये आपसे सभी लोगों से। नो आइडिया, जीरो। 4 to 5K, हार्डली 4 to 4K। मंथली पूछ रहा हूँ मैं, डियर डेली नहीं पूछ रहा हूँ, मंथली पूछ रहा हूँ। 1,000 से 5,000, 15,000, नो आइडिया। 25K, 20,000। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ऐसी आज एक चीज बताने वाला हूं कि दिन का 1 घंटा काम करना है और 50,000 रुपए मंथली मिलेंगे तुम्हें, मिनिमम। अब किस किस को लग रहा है कि सर झूठ बोल रहे हैं? ऐसा पॉसिबल हो सकता है guys? एक बात बताओ बच्चा, ऑनेस्टली बताना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अगर दिन का 1 घंटा काम करो और आपको 50,000 रुपए मिले? बिलीव नहीं हो रहा, नो नो। बट द आंसर इज यस, you can earn 50,000 monthly by just working 1 hour daily। ये आप 100% कर सकते हो, एक दिन में 1 घंटा काम करके। अब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब दोबारा पेन और कॉपी जल्दी से आप लोग पकड़ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखना इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं जब तक जीतोगे नहीं, ठीक है। अब जो लोग सेशन छोड़ के चले गए उन्होंने क्या चीज मिस करी होगी, सोचो। कि मैं जो चीज एक बताने वाला हूँ, उसके बाद एक ऑफर का भी वो बताने वाला हूँ, एक सरप्राइज भी है। तो अब ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिन लोगों ने छोड़ दिया उनके ऊपर तरस आ रहा है मुझे विचारों पे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। तो सबसे पहले मैं चीज आपसे, अब मैं आपसे आपसे सिर्फ क्वेश्चन करता जाऊंगा, आंसर करते जाना। आपको मेरे आपके आंसर में क्वेश्चन आंसर मिलता जाएगा, ठीक है, कि 50,000 कैसे आएंगे, ठीक है। अब आप लोग, जिन लोगों ने कैलकुलेटर नहीं उठा रखा था वो लोग कैलकुलेटर उठा लो, क्योंकि अब कैलकुलेटर का ही गेम है सारा का सारा, क्योंकि पैसा
इतना आता है ना कि कैलकुलेटर पे ही गिन सकते हैं, हाथों में नहीं गिन पाओगे आप लोग। समझ रहे हो? तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और जिनकी जिनकी टीम साइज 0 से लेके 5 तक है? कितने लोग ऐसे हैं चैट सेक्शन में, जल्दी बता दो बताओ। ओके ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। गुड। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं और आई थिंक कि बहुत सारे लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक चीज आप मुझे बताओ। जो मैंने आपको मेथड बताया है ना, जो मैंने आपको अभी मेथड बताए हैं इनकम करने के, अगर अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो 6 महीने अगर आपको लगते हैं, 6 महीने मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं एकदम से नहीं होगा ये। ध्यान से सुनना, ये जो 50,000 रुपए एक घंटा काम करके मंथली मिलेगा, ये एकदम से नहीं होगा। 6 महीने लगेंगे इसको बिल्ड करने में आपको, 6 महीने। लेकिन 6 महीने के बाद तिजोरी खुलवा के रखना, बैंक अकाउंट खुलवा लेना 3 4, ये पैसा रखा नहीं जाएगा ना आपसे, समझ रहे हो बात? तो पैसा रखने के लिए जगह चाहिए होगी आपको। तो अब आप एक चीज सोचो कि अगर आपको मैं 6 महीने देता हूँ, 6 मंथ्स, 180 डेज में अगर आपको देता हूँ, और 180 डेज में आपसे कहता हूँ मैं ये जो मैंने मेथड आपको बताया था ये फॉलो करो, तो कितने लोग ऐसे हैं जो इसको अचीव कर लेंगे और कितने लोगों को लगता है कि मैं हाफ तक भी पहुंच जाऊंगा, या कितने को लगता है मैं 25% भी कंप्लीट कर लूंगा? आई गिव माई 100%, 25% कर देंगे सर, 50% कर देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो 10% वाले हैं कि सर 10% तो मैं अचीव कर लूंगा? जो आपने टारगेट्स मुझे बताया, जिस तरीके से आपने मेथड बताया मुझे, मैं 10% तो 100% गारंटी के साथ में 10% कर लूंगा। मैं और कम करता हूँ ना, वर्स्ट केस लेके चलना है ना गाइस हमें, लोगों का थोड़ा देख के चलना पड़ता है हमें। समझ रहे हो बात आप गाइस? क्योंकि सब लोग को ले, चलो 10% वाले भी आ गए अब, और निकल गए। 10% से कम वाला है कोई गाइस? कोई है ऐसा जो 10% से कम वाला है? चलो कोई होगा भी तो वो मेरे ख्याल से मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपने मेरे सेम मेथड को फॉलो करा, कोई भी आपकी 2 सेल तो होनी होनी है, चाहे वो बस करो चाहे डैश करो। मेथड आपके हाथ में मैंने दे दिया है, बस करोगे कितना आएगा, डैश करोगे कितना आएगा, सब आपके हाथ में मैंने आपको पकड़ा दिया है। ठीक है, बाकी मैंने भी कॉपी में लिख लिया, मैं इसका फोटो भी आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आपको सबको देख भी लेना, पढ़ भी लेना अच्छे से, अपनी टीम को भी शेयर कर देना, अपनी टीम को भी सिखा देना। ठीक है, 10 से 25% कंप्लीट कर लेंगे टारगेट, ऐसा लोगों का मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब एक दिन में 2 लोग आपके साथ में एनरोल हुए, कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। 2 लोग आपके साथ में कैलकुलेट आए, और 30 डेज हैं, तो 30 डे को कर लो। चलो 30 हटाओ यार, संडे भी तो होगा ना आपको, मजे भी तो करने होंगे पैसे कमाने के साथ में। तो संडे संडे हटा देते हैं, तो 26 डेज ले लेते हैं। 4 संडे हमने हटा दिए, 26 डेज लेने पे 52 टीम साइज आपका हो जाएगा इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एम आई राइट और नॉट? प्लीज जल्दी बताओ गाइस, क्या सही है ना? अगर आप डेली के 2 लोगों को अपने साथ में एनरोल कराते हो, उनको बिजनेस स्टार्ट कराते हो, तो 26 डेज में 52 लोग आपकी टीम साइज हो जाएगा। और 6 महीने में कितना साइज होगा, जल्दी से कैलकुलेटर में बता दो फटाफट। 6 महीने में कितना साइज हो जाएगा आपकी टीम का, मुझे फटाफट से बता दो गाइस। 312, ग्रेट। 312 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, 52 वहां पे आया था, 52 को हम 6 से इंटू कर लेंगे तो 312 हमारा वैल्यू आ रही है। तो 312 जब आपकी टीम साइज होगा, ऑनेस्टली बताना, तो 312 अगर आपका टीम साइज हो जाता है 6 महीने के अंदर, तो आपके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग कितने लोग इसमें से ऐसे होंगे? चलो इसको हटाते हैं, 312 भी अपने दिमाग में रखना है आपको, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको फोटोज भी शेयर करने होंगे। ठीक है, आप डेली एनरोल 2 स्टूडेंट्स
टू इंटू 26 इज 52, 52 इंटू 6 months इज इक्वल्स टू 312। अब एक काम आपको क्या करना है, कौन कौन ऐसा है पर्सन जो गैस कर सकता है कि 1 घंटे वो क्या काम करना होगा जिसकी वजह से हमें 50,000 रुपए 1 घंटे में, महीने के 50,000 रुपए आएंगे। कोई है ऐसा पर्सन जो गैस कर सकता है कि मैं ऐसी क्या चीज बताने वाला हूँ? जिन जिन लोगों को मैंने कॉल पे समझाया था ना, वो उनके मैसेजेस आ रहे हैं, बस उन्हीं की आवाज निकल रही है क्योंकि उनको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चलो ग्रेट, आगे मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को मतलब कंफ्यूजन है अभी भी इसमें। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि डेली 1 घंटा आपको वो क्या काम करना है, वो है आपको डेली की 1 घंटा लेनी है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लेनी है आपको 1 घंटा। वही ट्रेनिंग से आपको महीने के 50,000 रुपए मैं बता के दिखाऊंगा कि कैसे आएंगे। कोई है ऐसा जो 50,000 से ज्यादा करना चाहता है? कोई है ऐसा पर्सन जो 50,000 से ज्यादा चाहता है कि सर मैं 50,000 से ज्यादा आऊंगा, ज्यादा चाहता हूं मैं कि मुझे 50,000 से ज्यादा है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कौन कौन लोग हैं जो 50 लोगों को चाहते हैं कि 50 लोग मेरे साथ में, सॉरी 50 कह रहा हूँ, 50,000 से ज्यादा मेरे को इनकम आए। और ये मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा आपको कि 1 घंटे में कैसे, 1 घंटा दिन का काम करने पे कैसे आप 50,000 रुपए कमा सकते हो मनी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 312 लोग आपकी टीम में हैं। मैंने क्या बोला था, 6 महीने लगेंगे आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने में, 6 महीने। 6 मंथ्स आपने वर्क किया पहले वाले एक्टिव इनकम पे, ठीक है। एक्टिव इनकम के साथ साथ में भी आप इसको चलाना, ये नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग सेपरेट रखना है। एक्टिव इनकम के साथ साथ में 312 आपके लोग हैं, तो मैं इसको राउंड फेयर कर देता हूँ, 300 लोग आपकी टीम में है, टीम साइज आपका 300 लोगों का है। अब 300 लोगों का जब आपका टीम साइज है, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें से सीरियस लोग कितने होंगे जो वर्क करना चाहेंगे और ट्रेनिंग अटेंड करना चाहेंगे? कितने लोग ऐसे सीरियस होंगे? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो भाई। 3,500, 5 से 6%, 10% ले लूंगा इस 300 का, 10% ले लूं या फिर और कम लूं? 10% सभी का, मैं यही आ रहा है, 10%, 20%, चलो 10% ले लो। 10% का रेशियो आ जाएगा ना सबका? कोई है ऐसा जो 10% मना कर रहा है? बता दो मुझे, अभी बता दो क्लियर। बाद में ये मत कहना कि सर आपने मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा बता दिया। 10% या 10 लोग? अच्छा परसेंट, चलो ठीक है। हाँ, 100 स्टूडेंट वाले आप जो हो, आप ज्यादा कमा लोगे। अभी आप 10 के अकॉर्डिंग सुन लो, 10% के अकॉर्डिंग। 10% के अकॉर्डिंग अगर 300 लोग आपकी टीम में, तो 30 लोग आपकी टीम में एक्टिव होंगे। एम आई राइट और नॉट? 1% का मैसेज आया है 5। तो एक काम करते हैं, इनकी सुन लेते हैं, 5 के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने बोला सबसे नीचे वाले के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं, ठीक है। अब ये मत बोल देना जीरो को ही, ठीक है, क्योंकि इतने तो फिर तो मीटिंग छोड़ के चले जाओ फिर तुम, ठीक है। तो मैं 5% के अकॉर्डिंग चलता हूँ। 5% लोग अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो 300 का 5% लोग होंगे 15, ठीक है। 15 लोग होंगे वो। 15 लोगों को अगर आप डेली 6 महीने तक, जो मैंने चीजें सिखाई हैं, जो आपने चीजें सीखी हैं, जो आप ट्रेनिंग लेते हो, जो आप ट्रेनिंग सिखाओगे उन्हें, क्या आपको नहीं लगता कि 6 महीने अगर आप डेली 1 घंटे की ट्रेनिंग उन्हें देते हो, है ना, डेली की 1 घंटा उनको ट्रेनिंग देते हो। अब वो ट्रेनिंग क्या देनी है ना, वो भी बताऊंगा मैं भी आपको। बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होगी, सर ऐसी क्या ट्रेनिंग देनी है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। ट्रेनिंग अगर आप 6 महीने देते हो, तो वो पर्सन क्या 6 महीने के अंदर एक्सपर्ट होगा या नहीं होगा प्रॉपर? चलो ये छोड़ो, अभी रुको, अभी रुको, इसके बाद जवाब देना, ठीक है। आप एक चीज मुझे बताओ, अगर आप 6 महीने उन लोगों को जो सिखाओगे, वो पहले तो क्या सिखाओगे वो बताता हूँ। पहले तो 10 मिनट स्टार्टिंग का, जब आप सेशन स्टार्ट करोगे, आपको लेनी है टीम ट्रेनिंग, तो टीम ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है। टीम ट्रेनिंग लेनी है 50 मिनट्स की। अब 50 मिनट्स में से
स्टार्टिंग के स्टार्टिंग के जो 10 मिनट से 10 to 15 मिनट्स है, उसमें आपको क्या सिखाना है? सिर्फ आपको उसके अंदर सिखाना है पॉजिटिविटी, सॉल्यूशन, बी पॉजिटिव, बस। ये तीन चीजें आपको उनको सिखानी है स्टार्टिंग है। तीन 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर आपको उनको भाषण दो या समझाओ या माइंड में डालो, सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर बात करनी है आपको डेली, हमेशा। चाहे उनको डेली एक चीज बोलनी है, डेली एक चीज माइंड में डालनी है, चाहे फोन टूटा हो, चाहे नेट ना आ रहा हो, चाहे मम्मी कहीं बाहर गई हो, चाहे पापा कहीं बाहर गए हो, चाहे फोन हो ना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तबीयत खराब हो रही हो, चाहे बुखार हो रहा हो, चाहे घर में कोई मेहमान आए हो, चाहे पापा मना कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बाहर गए हो, चाहे घूमने गए हो, आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे मोबाइल टूट जाए, चाहे लीड ना आ रही हो, चाहे लीड ने मना कर दिया हो, चाहे 100 लीड ने मना कर दिया हो, 100 लीड क्लोज ना हो रही हो, या फिर पेमेंट नहीं आ रही हो, क्लोज नहीं हो रही हो, फॉलोअप नहीं हो पा रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, you have to be solution oriented person every time. You have to be positive every time. सिर्फ और सिर्फ डेली स्टार्टिंग के 10 मिनट यही सिखाना है आपको उनको। ठीक है, तो क्या सिखाना है स्टार्टिंग के 10 मिनट, एक बार बताओगे मुझे जल्दी से फटाफट, क्या सिखाना है हमें स्टार्टिंग के 10 मिनट, जल्दी से फटाफट बता दो। 50,000 रुपए आने हैं इससे, तो एनर्जी 50,000 वाली होनी चाहिए गाइस। अभी बताऊंगा 50,000 कैसे आएंगे, अभी दिमाग ऐसा हिलेगा सिस्टम पूरा, ये सर ये कैसे हो गया। सॉल्यूशन, पॉजिटिविटी, ग्रेड। सभी लोग समझ गए कि स्टार्टिंग के 10 मिनट हमें उनको ये सिखाना है। और डेली जब आप ट्रेनिंग लोगे, संडे ही ऑफ ले लेना गाइस, मैं नहीं बोलूंगा आप सभी लोगों को कि संडे भी ट्रेनिंग लो, संडे आपका अपना टाइम एंजॉय करो, ठीक है। बट बाकी के 6 दिन ना पूरा समझ लो, 6 महीने तक, 6 महीने नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 1 साल लो आप। 1 साल पूरा टारगेट ले लो कि 1 साल के अंदर ये पूरा मेथड फॉलो करना है कैप सर का। 1 साल बाद तुम मिलियनर बन के खड़े हो जाओगे। वो कैसे, अभी बताता आपने। सिंपल, 1 घंटे की ट्रेनिंग ली, 10 से 15 मिनट आपने स्टार्टिंग में बताया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है बस। सॉल्यूशन, पॉजिटिविटी, और क्या था? सॉल्यूशन, पॉजिटिविटी एंड, और कोई और कुछ भी था? एक वर्ड तो कोई और था जो मेरे माइंड में था। चलो देखो मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं देनी गाइस आपको। मोटिवेशन से देखो घर नहीं चलता ना, मोटिवेशन से रोटी आती है। पैसे की बातें करो उनसे, पैसा बताओ कैसे आना है, काम की बातें करो। मैं बिलीव नहीं करता मोटिवेशन पे, मैं इंस्पिरेशन पे बिलीव करता हूँ। इंस्पायर हो आप लोगों से, लेकिन ये मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? वो 4 मिनट 20 मिनट का मोटिवेशन रहेगा आपका, खत्म हो जाएगा सामने वाले का। बातों से मोटिवेट कर दोगे आप उसे, ठीक है। जो भी आपको लगता है पॉजिटिविटी सॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, कंसिस्टेंसी, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्पिरेशन, ठीक है, ये सब चीजें सिखाओ आप उसमें, पॉजिटिविटी और सॉल्यूशन सिखाओ, सारी चीजें 10 मिनट तक। सिर्फ मतलब बातों से बताना है आपको उनको, प्रैक्टिकल चीजें नहीं कर दिखानी, बातों से बताना है 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे में आपके पास बचेंगे 50 मिनट्स। उस 50 मिनट्स में आप ऑल्टरनेट डेजेस पे तो नॉर्मल ट्रेनिंग ले लो, प्रोफाइल बिल्डिंग की या कुछ भी। अब आप कहोगे सर 6 महीने तक क्या प्रोफाइल बिल्डिंग या क्लोजअप या फॉलो, वो क्लोजिंग, फॉलोअप, लीड जनरेशन क्या सिखाएंगे 6 महीने तक सेम सेम टॉपिक करके, क्या सिखाएंगे सर? है ना प्रॉब्लम है। ये तो अब कितना टॉपिक लाओगे आप, 6 टॉपिक हैं, इसको 6 महीने चलाना बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या करना है, उन 10, आपने बोला 10 5%, सबसे लोअर के अकॉर्डिंग मैंने बताया 5%, अगर आपकी टीम में लोग होंगे तो 15 लोग होंगे आपकी टीम में। अब 15 लोगों को आपको डेली क्या करना है ना, उनको डेली लो जूम पे अपने। 40 मिनट की आपकी जूम होती है, 1 घंटा भी नहीं कहूंगा, 40 मिनट ही ले लो। 40 मिनट की आपकी जूम होती है, 40 मिनट आप उस जूम के अंदर क्या करो, जूम ले लो, और अगर टाइम चाहिए तो गूगल मीट्स भी आप यूज करते हो, गूगल मीट पे ज्यादा टाइम का। उसमें आप उनको ना, उनसे पूछो कि भाई आपने प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल बनाई तो दिखाओ, कहाँ दिखाई, कहाँ बनाई आपने, क्या बनाया आपने? आपको जो मैंने बताया था आपने इंप्लीमेंट किया, आपको जो मैंने प्रोफाइल लगाने के लिए बोला था आपने वो लगाया, आपको अगर क्लोजिंग में फॉलो वो दिक्कत आ रही है तो बताओ क्या दिक्कत आ रही है, मैं बताती हूँ, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही है, बताओ, मैं बताती हूँ सॉल्यूशन।
आपको ये आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना है, ये ऐसे हमें फॉलो नहीं करना है, ये ऐसे फॉलो करना है, ये काम ऐसे नहीं करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये काम समझ में नहीं आ रहा, इसको फॉलो करो, ये काम समझ में नहीं आ रहा, इसको फॉलो करो, ये पर्टिकुलर प्रोफाइल उठा के देखो, समझाओ उनको, उनके व्हाट्सएप की चैट्स लो, उनको उठाओ, देखो कि क्या कैसे बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स मांगो, जो वो लीड से बात करते हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग मांगो और कॉल रिकॉर्डिंग उनसे लो, उनको सुनो, फिर उनको बताओ कि भाई क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी, राजेश, अनिमेश, जो भी उनका नाम हो, कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम थी, तुम ऐसे गलत तरीके से बात करो। जब तक आप प्रैक्टिकल उस बंदे को सिखाओगे ही नहीं कि भाई एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम तुम कर रहे हो, वो कैसे सीख जाएगा? वो ऐसा बंदा है कि आने वाले टाइम में आपको 5 लाख रुपए देगा, आपने अगर उसे सिखा दिया। अभी मैं उसके बारे में आपको बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तो बाकी के 40 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट, जो भी आपको टाइम मिलता है, उसमें आपको ये समझाना है उसको, और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में बदलना है, ठीक है? अब हो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होगी, सर प्रोफाइल नहीं बन पा रही, प्रोफाइल बन गई तो क्या पोस्ट डालूं, वो सबका सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी होगा, आपको देना है उनको सॉल्यूशन। आपका ये प्रॉब्लम होगी कि सर मैं ट्रेनिंग कितने बजे लूं, या सर मैं प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये कैसे करूं, सर सेल मैंने 2 तो कर ली, मैं 4 कैसे करूं, सर मेरे को फॉलोअप नहीं आ पा रहा, जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप तो सीख गए हो, और आप अगर नहीं सीखो तो आप भी सीखते रहो साथ साथ में, जो कंपनी की ट्रेनिंग हो जाए। अब हमारा क्लियर, इज दैट क्लियर कि आपको क्या ट्रेनिंग में लेना है? क्लियर, टाइप क्लियर इफ यू क्लियर, टाइप क्लियर। ओके ग्रेट, ठीक है। आपको 40-50 1 घंटे की जो ट्रेनिंग लेनी है, उसमें मैंने बता दिया आपको, स्टार्टिंग के 10 मिनट सॉल्यूशन पॉजिटिविटी पे बात करनी है, उसके बाद 30 मिनट्स आपको सिर्फ और सिर्फ उनके सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सॉल्यूशन दो। पूछो उनसे कि आपको बताओ क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो उसमें से बाकी के 4 को भी वही प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो इससे क्या है, सब हो जाएगा। अरे स्पॉन्सर को छोड़ो मैम, आप स्पॉन्सर हो, अब आप 10 लोगों की, है ना? जो स्पॉन्सर था वो छोड़ो, मेरा तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो मैं बताओ क्या करूं? कोई है किसी के पास सॉल्यूशन? मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है। किसी पे के पास कोई सॉल्यूशन है? मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, कैफ अजहर का कोई स्पॉन्सर नहीं है। क्या करूं मैं? मुझे सिर्फ इतना सॉल्यूशन दे दो, कोई कोई है ऐसा? कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे सॉल्यूशन दे सकता है कि क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा स्पॉन्सर नहीं है। मेरा नाम कैफ अजहर है, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, मेरा स्पॉन्सर छोड़ के भाग गया है, या फिर वो काम नहीं कर रहा, वो थका हुआ है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब मैं इतने प्रॉब्लम में हूँ, क्या मुझे आप बता दो कि मैं कैसे करूं? किसी के पास है सॉल्यूशन? सब बता रहे हैं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, सब बता रहे हैं मेरा नहीं है, मेरे नहीं है। आप ये बताओ मैं क्या करूं? है किसी के पास कोई सॉल्यूशन? मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है गाइस, मेरा तो स्पॉन्सर नहीं है, मैं भी ट्रेनिंग नहीं लेता फिर। मेरा तो स्पॉन्सर नहीं है, फिर भी देखो 17 लाख रुपए की इनकम है मेरी। मेरा तो स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बैठ के 150 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरा तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रोड मैप बना लिया खुद ही। किसी ने नहीं बताया मुझे, लिटरली बता रहा हूँ, किसी ने नहीं सिखाया। एक ही रीजन है इसका बस, क्योंकि मेरा वाई क्लियर है, बस। बस। स्पॉन्सर कौन है पता है मेरा? किसी को पता है मेरा स्पॉन्सर कौन है? आज मैं बता देता हूँ सबको। आप सभी लोगों को लगता है मेरा स्पॉन्सर कौन है, किसी को पता नहीं होगा। मेरा स्पॉन्सर है मेरा वाई। मेरा वाई मुझे सिखाता है कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, बस। जब भी डिमोटिवेट होता हूँ या कुछ भी होता है ना, 2 सवाल करता हूँ मैंने क्यों स्टार्ट किया था, और क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने अपनी ट्रिक्स बताई हैं, ये सारी की सारी मैं फॉलो करता हूँ, वही बता रहा हूँ, ठीक है? हमेशा किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, अपने आप से सिर्फ 2 सवाल करो कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, और इसका सॉल्यूशन क्या है जिस प्रॉब्लम में तुम फंसे हो। मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरा स्पॉन्सर मेरा वाई है। मेरा वाई मुझे इतना इतना ज्यादा पुश करता है कि मुझे भागना पड़ता है। मेरा टारगेट जो है, मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं कैसे करूंगा, तो मुझे भागना पड़ता है। सिंपल है, ठीक है? तो यही वाला सिनेरियो, तो समझ में आ गया? अब तो किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं कि स्पॉन्सर नहीं है। कोई है ऐसा जिसको अभी भी प्रॉब्लम है कि मेरा स्पॉन्सर नहीं है? अब एक बात सिंपल सी एक चीज सोचो, मैं स्पॉन्सर के ऊपर एक छोटी सी और चीज बताता हूँ।
मान लो आपके तो स्पॉन्सर जाके नदी में कूद के मर गए, तो क्या आप भी जाके उनके साथ में मरोगे फिर? या मान लो आपके स्पॉन्सर ने फांसी लगा ली, तो आप तो फिर काम छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए फिर तो आपको काम, क्योंकि आप तो स्पॉन्सर की वजह से काम कर रहे थे सभी लोग, क्योंकि स्पॉन्सर को पैसे देनी थी इसलिए काम कर रहे थे, हम अपने लिए थोड़ी आए, हम तो स्पॉन्सर के लिए आए हैं। स्पॉन्सर गया, हम भी गए। ट्रेनिंग कौन लेगा? स्पॉन्सर लो लेगा या मैं लूंगा? अपने आप से क्वेश्चन करो, आप ट्रेनिंग कौन लेगा? आप लोगे या फिर स्पॉन्सर लेगा? जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है मेरी है, ये बताओ। एक पर्सन मुझसे पूछ रहे हैं मेरे फोन की बैटरी 22 हो गई है, मैं क्या करूं गाइस? तो एक बात बताओ यार, मैं क्या कर सकता हूँ? चार्जिंग पे लगा लो, ठीक है। तो खुद की है जिम्मेदारी, एग्जैक्टली हमारी नहीं है जिम्मेदारी, मेरी है। एक दूसरे के ऊपर टालना छोड़ो, ट्रेनिंग लेने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, मेरी है, ठीक है। कोई नहीं लेगा। अब तुम्हारे अगर मैं अगर ये आपसे बोलने लगूं कि ट्रेनिंग लेने की जिम्मेदारी तो आपके स्पॉन्सर की है, अपने स्पॉन्सर से जाके ट्रेनिंग मांगो आप, तो फिर, क्योंकि मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने एक एम उठाया कि मुझे 10,000 लोगों को मिलियनर बनाना है, सिंपल है, खत्म, बात हो गई। क्योंकि मैंने सुना था कि आप जब लोगों को आगे बढ़ाने लग जाते हो तो आप भी आगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हो, तो हमारा तो काम ही ऐसा है, हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब इस पे बहुत बात हो गई। तो स्पॉन्सर आज से अपना सब अपना वाई बना लो, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर मेरा वाई है, और मेरा भी कोई स्पॉन्सर नहीं, मैं भी खुद ही काम करता हूँ, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो स्पॉन्सर जो था वो उसने अपने लिए किया था, उसने ज्वाइन तुम्हें अपने लिए करवाया था, है ना। तो अब तुम्हें काम अपने लिए करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अब। आपको मैंने बता दिया ट्रेनिंग कैसे देनी है, 30 मिनट, थोड़ी ट्रेनिंग लंबी हो रही है लेकिन 15 मिनट में इसको मैं वाइंड अप कर दूंगा, 15 मिनट में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा हो गया सेशन, ठीक है। लोग भी कम होते जा रहे हैं। तो सिंपल है। अब आपको मैंने बता दिया 1 घंटे की आपको ट्रेनिंग लेनी है, उससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको ये बताता हूँ। आपने 6 महीने अगर आपने लगाए, मैं कहता हूँ 6 महीने अगर आपने लगाए, 6 महीने आपने 15 लोगों को यही सेम ट्रेनिंग दी, सेम ट्रेनिंग आपने 15 दिन तक, 6 महीने तक 15 लोगों को सिखाई कि भाई प्रोफाइल कैसे बनानी है, ये प्रॉब्लम नहीं ऐसे करो, फॉलोअप ऐसे नहीं ऐसे करो, क्लोजिंग ऐसे नहीं ऐसे करो, कॉल रिकॉर्डिंग भेजो, कॉल रिकॉर्डिंग सुन के तुमने बताया, उसने इंप्रूव किया, उसने बताया आपने इंप्रूव किया, तो उसने आपने उसे बताया ऐड चलाओ, उसने ऐड चलाया, आपने उसे मेरा वाला मेथड बताया, ये वाला जो आपने अपनी कॉपी पे लिखा, जो मैं आपको फोटो दूंगा, आपने उसे ये वाला मेथड बताया, उसने 2 महीने लगाए इसको सीखने में, उसने इंप्लीमेंट करना शुरू करा, डेली की 2 सेल निकाल रहा है वो अब, है ना। क्या उस बंदे को 6 महीने के अंदर वो सीख जाएगा? आप मुझे बताओ, क्या आप उसे 6 महीने के अंदर नहीं सिखा पाओगे? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, क्या आप उसे 6 महीने के अंदर नहीं रेडी कर सकते हो 15 लोगों को? ऑफ कोर्स, सभी लोगों का ही आ रहा है। डेफिनेटली गाइस, 6 महीने बहुत होते हैं। 6 महीने के अंदर अगर आप किसी पर्सन को रेगुलर डेली 1 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हो, ये समझ लो कि आप रेगुलर उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हो, है ना। और आप दो एकदम दो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी इससे। कभी भी कोई भी काम करना ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करना, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे क्या है ना, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, इनडायरेक्ट वे में बहुत ज्यादा। पहली तो प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी कि आपके जो टीम वाले हैं जो इधर इधर भटक रहे हैं और जो कहते हैं कि ट्रेनिंग नहीं हो रही, मेरा स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले तो ये, अगर आपके स्पॉन्सर ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो आप ऐसे स्पॉन्सर मत बनो जो आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करो। अगर आपको पता है कि उसका दर्द क्या होता है तो आप अपनी टीम को ये फील मत होने दो। तो आप अपनी टीम की ट्रेनिंग लो। पहला बेनिफिट तो ये कि आपकी टीम वाले कभी भी किसी से कंप्लेन नहीं करेंगे। दूसरा बेनिफिट ये कि उनको ट्रेन करने का बेनिफिट क्या होगा, अभी बता देता हूँ पेपर पे क्या बेनिफिट होगा। 1 घंटे की ट्रेनिंग लेने का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कितना। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी टीम की ट्रेनिंग लेते हैं डेली? पहले तो मुझे ये बता दो, डेली कितने लोग ऐसे हैं कि टीम की ट्रेनिंग लेते हैं डेली, संडे छोड़ के? एक ही पर्सन का मैसेज आया, 2 3 4 5 7 हो गए, मतलब डेली नहीं लेते एक्टिवली, 2 वीक में 2 3 बार, लेकिन डेली लो, डेली, डेली इसको प्रॉपर फॉलो करो, 6 महीने फॉलो करो, 6 महीने। 6 महीने में देखो रिजल्ट कैसे निकल के आएगा। कह दोगे सर गेम हो गया, सर आपने ये मुझे पहले बता देते सर, आप तो मैं कहाँ होता आज, ये कहाँ होती है, ठीक है। तो 3 महीने, वो 6 महीने आपने जब प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी, 15 लोगों को ओनली, आपकी टीम साइज हो गया था 6 महीने में वर्क करके, डेली के 2 बंदों को एनरोल करा के टीम साइज हो गया था 312 लोगों का।
आपने उसमें से 5% का रेशियो उठाया और 15 लोगों को अपने साथ में ट्रेनिंग में लिया और उनको ट्रेन करना चालू करा। 6 महीने आपने लगाए और 6 महीने में उनको इतना ज्यादा एक्सपर्ट बना दिया, इतना ज्यादा उनको उनको आपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना दिया, इतना ज्यादा उनको लीडर बना दिया आपने कि आप अब उनको आपकी जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं कि मैम, यस सर, अब आप बैठो, बस मैं खुद कर लूंगा। अब मैं अपने लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, 15 लोगों को आपने तैयार कर दिया। अब आ जाओ कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ऑन कर लो सब लोग अपने। आप एक बात बताओ, कितने लोगों को पता है कि डैश की, अगर आपने आपने उन 15 लोगों को इतना बढ़िया सिखाया है, इतना अच्छी तरीके से सिखाया है आपने, तो हाँ, मेरे अगर मेथड पे वो फॉलो करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड है बिल्कुल। अगर कोई कहते कि सर इससे ज्यादा, इससे भी इजी हो सकता है या फिर इससे ज्यादा इजी या ये नहीं कर सकता हूं मैं, तो आई थिंक उसे मेहनत करने का फिर कोई हक नहीं, फिर वो घर बैठे अपना। ठीक है, तो सिंपल मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि ये वाला अगर इजी टारगेट आप उसे दे देते हो, दिन के दो दो डैश का, और सेम टारगेट दे देते हो, तो वो मंथ में खुद भी कमाएगा। और उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, मैं कहता हूँ दिन में 2 डैश नहीं कर पाएगा वो। 6 महीने बाद सिखाने के बाद में, फुल सिखाया, फुल मेहनत करी, पूरी जान लगा दी आपने, उसके बाद में वो 2 डैश नहीं कर पा रहा, एक ही डैश कर पा रहा है ना। एक डैश के लेता हूँ मैं, कम कर दिया मैंने। और एक तो मैंने उस पर्सन की वजह से 5% कर दिया, उस 5% की वजह से मैंने और कम कर दिया। अब 2 डैश नहीं कर पा रहा, मान लो वो बंदा 6 महीने में सीखने के बाद भी वो एक ही सेल कर पा रहा है डैश की डेली। ठीक है, अब मान लो वो एक डैश सेल कर पा रहा है, तो एक डैश सेल करने पे आपको पैसिव इनकम कितनी आएगी? 170। कितनी आएगी गाइज? देखो अभी भी गलत बता रहे हैं लोग। डैश से सेल करने पे आपको कमीशन आता है 170। 170 आपको पैसिव इनकम आ गई। कहाँ है कैमरा, सॉरी। 170 आपको आ गई पैसिव इनकम एक बंदे से। तो 10 लोग हैं आपकी टीम में, सॉरी 15 लोग हैं जो जिनको आपने एक्सपर्ट बनाया था। इसको इंटू करेंगे हम 15 से। 15 से इंटू कर दिया गाइज हमने। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 2550 रुपए। ये 2550 रुपए कितने दिन के हैं गाइस? कितने दिन के गाइस ये 2550 रुपए? प्लीज बताओ जल्दी। एक दिन के, एग्जैक्टली, वन डे एक दिन के। अगर आप उसको 6 महीने दबा के सिखाते हो, मेहनत करते हो उसके साथ में, सिर्फ 1 घंटा दिन का मेहनत करते हो उसके साथ में, और आप उनको सिखा देते हो, 15 लोगों को एक्सपर्ट बना देते हो, वो 15 लोग, ज्यादा नहीं, तो भी नहीं कह रहा मैं, दिन की एक भी डैश सेल कर रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट बनता है वो ये बनता है 2550 रुपए का। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हम इसको कर लेंगे 7 से इंटू। आप सभी लोगों को क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? हमने इंटू कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई 1700, 17,850। एक सेकेंड भाई, मैं लिख लेता हूँ भाई। नाउ एक बंदा डेली के डेली के वो बंदा एक सेल कर रहा है और आपको उससे पैसे आ रही है 170 रुपए, और आप 15 लोग हैं, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। सिंपल और सिंपल मल्टीप्लाई आपने उसको कर लिया, तो 2550 रुपए का हो रहा है। अपने 7 दिन से इंटू करा। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन लिख लेता हूँ थोड़ी सी गाइस। ठीक है, जब 170 170 आई पैसिव, 170 पैसिव डैश इंटू 15 इज इक्वल्स टू 15 टीम मेंबर है, तो 170 इंटू 15, 2550। अब 2550 इंटू 7 डेज इज इक्वल्स टू 17,850 हो गए भाई। और अब
एक एक मंथ में कितने वीक होते हैं गाइस, जल्दी से बता दो फटाफट से। एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 17,850 को हम 4 से इंटू करेंगे तो वैल्यू देख लो गाइस। आई थिंक आपको सभी लोगों को क्लियर होगा। और 17,000 को हम अगर इससे इंटू करेंगे तो 71,400 आपकी इनकम होगी। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ गाइस। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे मैंने वर्स्ट केस लिया। पहले तो मैंने हर दिन 2 डैश सेल करी थी, तो आपकी टीम में एक 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ 312 लोग हैं। उन 312 का भी राउंड फिगर किया मैंने, वहां से भी लोगों को काटा, 300 करा। 312 300 लोगों में से भी मैंने सबसे वर्स्ट बिल्कुल एक्टिव लोगों को उठाया, 15। उन 15 लोगों ने से को हमने 6 महीने, ज्यादा कुछ नहीं, 6 महीने बिल्कुल 24 घंटे नहीं देने, 1 घंटा दिन का 1 घंटा उन 15 लोगों को हमने 6 महीने तक दिया। तो कितने घंटे आपने दिए होंगे अप्रोक्सीमेटली टोटल? आपने 1 इंटू 180, 180 घंटे आपने उनको टोटल दिए। ठीक है। एक चीज मैं, आप मुझे बताओ, एक जॉब करने वाला कितने घंटे लगा रहा था डेली, वो मंथ में 208 घंटे काम कर रहा था। 8 घंटे काम करने वाला डेली पर्सन मंथ में 208 घंटे काम कर रहा था वो, और तब उसे सैलरी मिल रही थी 50,000 रुपए। यहाँ पे 1 घंटा काम करके 6 महीने बाद से जो आपकी एक एक महीने की इनकम होगी, वो होगी 71,100, वो सॉरी 71,400 रुपीज। जॉब बेटर है या ये बेटर है? डेफिनेटली है या नहीं है? एब्सोल्युटली। बट प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है नॉट डूइंग द वर्क विथ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जब आप मेंटेन कर लोगे ना, जिस दिन से आपने सोच लिया कि मुझे डेली काम करना है, किसी भी हालत में 6 घंटे डेली देना है, जिस दिन आपने 6 घंटे देना सीख लिया ना, 6 महीने अपने आप को, मैं कहता हूँ डेली के 6 घंटे दो, 6 महीने अपने आप को दे दो बस। उन 6 महीने के अंदर आपकी भी इनकम इतनी बढ़ जाएगी, आपकी टीम वालों की भी इनकम बढ़ जाएगी, पूरा पूरे इंडस्ट्री में नाम हो जाएगा आपका। सिंपल देख लो कितनी इजी कैलकुलेशन है। मैंने वहां पे आपको मंथली के एक्टिव इनकम से सिखा दिया आपको 56,000 कमाना। ठीक है, 56,000, 56,000 मैंने आपको वहां से सिखा दिया, प्लस 71,000 आपको मैंने यहाँ से सिखा दिया। मंथली की जो आपकी इनकम हो रही है वो हो रही है 1,21,000। 1 लाख 1,27,000 इनकम हो रही है सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा काम करके दिन के, जिसमें से 1 घंटा आपने ट्रेनिंग में दिया। और 50,000 रुपए से ज्यादा, 71,000 तो महीने में सिर्फ उसी के हो रहे हैं जो डेली का 1 घंटा दे रहे हो आप। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया था जब हमारा ट्रेनिंग का जो पोस्टर बना था। दैट्स द मेन पॉइंट, कंपाउंडिंग। दिस इज द मेन कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडिंग। आप धीरे धीरे धीरे, जैसे आपने सुना होगा ना, अगर पत्थर के ऊपर पानी की बूंद गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे, आज वो पत्थर नहीं टूटेगा, लेकिन आने वाले 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में वो टूट जाएगा। तो वो सिर्फ क्या होता है, धीरे 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 करके ना सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। और कंपाउंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 2 का टेबल पढ़ना है ना, आपने पहले किया, आपने मान लो फॉर एग्जांपल एक पेन है, ठीक है, आपने एक पेन को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना हुआ, 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 4। 4 को 4 से किया तो 8। 8 को 8 से किया तो 16। 16 को 16 से किया तो 32। 32 से 32 को किया तो आई थिंक 64 होगा। 64 को 64 से किया तो आई थिंक 128 होगा। 128 के बाद होगा 256, उसके बाद होगा 512, उसके बाद होगा 1056, उसके बाद होगा 2000, उसके बाद होगा 4000, फिर उसके बाद 8000। तो मल्टीप्लाई देखो कितना हो रहा है, और ज्यादा नहीं हो रहा, देखो कम स्टेप में कितना हो रहा है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप इस चीज को समझ लो बस कि कंसिस्टेंसी रखनी है, डेली के 6 घंटे काम करना है, 1 घंटा ट्रेनिंग देनी है, बाकी के ऐड चला के सिर्फ कन्वर्जन करना है। महीने का 1,27,000 रुपए बता दिया मैंने, पोस्टर में 50,000 रुपए लिखा था हमने। उसके बाद भी मैंने आपको रोड मैप दे दिया कि एक महीने का 1,27,000 कैसे कराना है। मैं अब एक चीज आपको और बोलता हूँ, अब मैं ये बोलता हूँ कि मैंने हर चीज में वर्स्ट केस लेके चला। मैं हर चीज में मैंने बिल्कुल वर्स्ट केस रखा कि इससे बुरा और कोई नहीं आ सकता, इससे बुरा कम, इससे कम कोई नहीं कर सकता। अब मैं कहता हूं कि मैं इससे भी कम करता हूं। अब मैं इसको 1,27,000 रुपए को टोटली हाफ करता हूं। और अगर मैं इसको हाफ भी नहीं करता, मैं हाफ भी नहीं करता, मैं हाफ से कम भी कर देता हूं, तो सिंपल आप समझो कि 50,000 रुपए तो होंगे ही होंगे। तो थिंक अबाउट इट कि अगर आप कंसिस्टेंसी से 6 घंटा वर्क करते हो, तो सोचो आप एक जॉब करने वाले बंदे से अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, अपनी पेरेंट्स की, अपनी फैमिली के, अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के, अपने लव्ड वन के साथ में पूरा दिन रहोगे, काम करोगे, सीरियसली होगे, काम करोगे, संडे को एंजॉय करोगे, अपनी मर्जी की चीजें ओन करोगे, अपनी मर्जी की चीजें खरीदोगे, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे। हर चीज वो पॉसिबल कर पाओगे अगर 6 महीने इसको आपने फॉलो कर लिया तो। बट द पॉइंट इज दैट कि आप लोग वो फॉलो कर नहीं पा रहे हो और करते नहीं हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, हो जाएगा, कर लेंगे, हो नहीं रहा, ब्लेम गेम, कि नहीं सर मेरी गलती है, स्पॉन्सर ने छोड़ दिया, स्पॉन्सर की गलती है, सर ये हो गया, सर लीड नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला हमेशा, ओनली फोकस ऑन सॉल्यूशन, डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम और नेगेटिविटी, ओनली फोकस ऑन सॉल्यूशन, पॉजिटिविटी, दैट्स इट। ठीक है गाइस, तो अब आप सभी लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक चीज मैं और कैलकुलेशन एक और करके दिखा देता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो फ्लैश सेल भी करते हैं यहाँ पे? जल्दी से बता दो, कितने लोग ऐसे हैं जो फ्लैश सेल करते हैं? ग्रेट। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि आपको, मैं ये कहता हूँ आपको 15 की जगह 50 लोग ऐसे अपनी टीम में खड़े करने के लिए, ऐसे सीरियस टीममेट को खड़े करने के लिए 50 लोग अगर आप खड़े करना है तो कितना टाइम लगेगा? प्लीज लेट मी लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, 50 लोगों को ट्रेन करने में कितना टाइम लगेगा आपको? जल्दी से बता दो गाइस, 50 लोगों को कितना टाइम लगेगा आपको ट्रेन करने में? 6 मंथ, 10 मंथ, 3 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ? जल्दी गाइस, फटाफट बताओ, 1 ईयर, फटाफट फटाफट फटाफट। 6 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ लगेगा 50 लोगों को ट्रेन करने में, गुड। 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर। चलो अभी तक सबसे वर्स्ट आया 1 ईयर, तो मैं 1 ईयर पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 50 लोगों को ट्रेन करने में हमें लगा 1 ईयर, और हमने उनको पूरा एक्सपर्ट बना दिया इसी की तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। 50 लोग हमारे टीम में है, 50 लोग, हर एक बंदा सिर्फ दिन में एक डैश कर रहा, ज्यादा नहीं कर रहा। ज्यादा बड़े वो धुरंधर नहीं है, वो सिर्फ एक ही डैश कर रहे हैं। इतना बड़ा उनकी कैपेबिलिटी नहीं, वो सिर्फ एक ही कर रहे हैं डैश। अब डैश को मैं इंटू कर लेता हूँ, आपको पैसे आएगी कितनी? 170। अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट हो गया 8,500 रुपए एक दिन के। अब आप इसको सिंपल इंटू कर लो 7 से, क्योंकि 7 दिन होते हैं हमारे। अमाउंट कितना आ गया? 59,500, अप्रोक्सीमेटली 60,000 वीकली। वीकली गाइस। और बंडल भी बड़ा नहीं है। प्रॉब्लम सबको होती है सर टर्बो नहीं हो रहा, फ्लैश नहीं हो रहा, अरे बंडल भी बड़ा नहीं है, डैश बंडल है। सिर्फ 50 लोग खड़े करने, 50, सिर्फ 50। जब जहां आप ट्रेन कर रहे हो उन लोगों को, 15 लोगों को, है ना, तो और 6 महीने लगा के 50 कर लो। आप अगर मेहनत करो, अगर आप ज्यादा पैसा चाहिए तो दिन में 2 ट्रेनिंग ले लो, 2 सेशन बना लो। वो कर सकते हो, आपका चॉइस है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने 7 दिन में इतना कर लिया, और 7 दिन के बाद वीक में होते हैं, मंथ में होते हैं 4 वीक, तो टोटल वैल्यू देख लो गाइस। कैन यू इमेजिन दैट? ये आपकी मंथली इनकम होगी। कितनी मंथली इनकम आपको दिख रही है? बताओ जल्दी से फटाफट गाइस, कितनी दिख रही है गाइस ये? कितनी इनकम आपको दिख रही है? सर 9।
2,38,000, 2,38,000 आपकी मंथली इनकम होगी। 2,38,000 कहते हैं इसे शायद हिंदी में, समझ रहे हो गाइस? तो आपका जो प्रॉब्लम था ना कि सर मुझे लैक्स ऑफ रुपीज मंथली इनकम करनी है, 50 लोग अपनी टीममेट में ऐसे खड़े कर दो कि आपको बस यही है, अकाउंट चेक करते रहा करो हर वीक। अरे 60,000 क्रेडिट फ्रॉम दी फास्टैग, ओ 50,000 क्रेडिट फ्रॉम दी फास्टैग, ओ 60,000 क्रेडिट फ्रॉम दी फास्टैग, यही नोटिफिकेशन आया करेगा वीकली और इंतजार रहा करेगा फिर। क्योंकि आप मेहनत करोगे ना तो उसका रिटर्न जरूर मिलेगा आप सभी लोगों को, समझ रहे हो गाइस? तो आपको ये चीजों के ऊपर फोकस करना है, 100% करना है। कौन कौन लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे जल्दी से बता दो फटाफट। मी आई विल ओके ग्रेट। एक और जल्दी से फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब मैं मानता हूँ बंदे हो गए ग्रेट, बंदों को हमने सिखा दिया, बहुत एनर्जी दे दी और उनको एकदम पॉजिटिविटी के साथ में सारी चीजें सिखा दी। अब पर्सन कर रहा है फ्लैश की सेल, फ्लैश पे आ रहा है हमें 320 रुपीज, 320 रुपीज हमें 50 लोग हमारी टीम में है तो हमारी पर डे की इनकम होगी 17,000 रुपए। डू यू गाइस इमेजिन 17,000 डेली इनकम, 17,000 डेली इनकम पैसे, पैसिव इनकम 17,000 डेली। आगे बढ़ते हैं। इंटू 7 डेज है हमारी, 7 डेज की इनकम ओनली वीकली इनकम, वीकली इनकम 1,19,000 ओनली, 1,19,000 बस, बस। फिर उसके बाद आपको बस लगा करेगा, बस ये वाला आएगा ना, बस 1,19,000 आप आराम से कर सकते हो अगर आप उनको फ्लैश करना सिखा दो। ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, चॉइस इज टोटली योर्स कि आप उनको क्या सिखा रहे हो, है ना? डेफिनेटली आप उनको ट्राई करो बड़ा बंडल, बट एटलीस्ट तो डैश पे रखना ताकि आपको कम से कम भी नहीं तो महीने के 71,000 है। ठीक है, अब आगे बताता हूँ। अरे ये तो 7 दिन के थे, रुक तो जाओ भी, महीने का तो देख लो। महीने की इनकम देखो गाइस, फटाफट से देख लो, जल्दी से बता दो मुझे कितनी इनकम है। 4,76,000। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिसको आपने पढ़ा नहीं था ना इस 50,000 रुपए की इनकम के चक्कर में, 50,000 रुपए मंथली सीखना है, 50,000 रुपए मंथली सीखना है, जिसको आपने पढ़ा नहीं था ना ध्यान से, मैंने आपको ये बता दिया कि अब आप महीने के 5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। मैंने 50,000 का भी 10x कर दिया। अब आप इस मीटिंग से जानने के बाद में ना सब लोग अपनी स्टोरी पे लगाना और बताना सबको कि भाई आज मैं सीख के आया हूँ कि 5 लाख रुपए महीने में कैसे कमाते हैं। और सिर्फ 1 साल रुको और मुझे फॉलो करो तुम 1 साल तक, और 1 साल तक देखना है 1 साल बाद क्या 5 लाख रुपए मेरे महीने के अगर ट्रांसफर नहीं हो ना मेरे अकाउंट में तो नाम बदल देना, अनफॉलो कर देना। और इस मेथड को फॉलो करने में लग जाओ, इतना मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, ये टारगेट अचीव हो जाएगा। सिर्फ फ्लैश सेल है दिन की, एक 1% से 50 लोग खड़े करने हैं और महीने के 4,76,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे फास्टैग की तरफ से, वीक मंथली सॉरी। अब आ जाते हैं टर्बो पे, क्योंकि टर्बो भी तो है हमारे पास, क्योंकि बताना तो पॉसिबिलिटी ऐसे भी लोग हैं जो टर्बो पे करेंगे। तो एक दिन की अगर आप 400 रुपए की आपकी एक से पैसे आ रही है और आपकी टीम में लोग हैं, कितने लोग हैं आपकी टीम में? 50। आपकी पर डे की इनकम ये होगी गाइस 20,000। अरे सॉरी, आपकी वीकली इनकम ये होगी, गाइस इमेजिन वीकली इनकम 1,40,000, 1,40,000 आपकी वीकली इनकम होगी। अब मंथली इनकम सुन लो, मंथली इनकम ये होगी गाइस आपकी 5,60,000। क्या गाइस 5,60,000 बड़ा अमाउंट नहीं है? क्या 5,60,000 बड़ा अमाउंट नहीं है? प्लीज चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ, क्या 5 लाख रुपए बड़ा अमाउंट नहीं है? बहुत बड़ा है, 1% सबको मिल जाएगा सर, बहुत बड़ा है। अरे इतना भी बड़ा नहीं है, तुम अपने माइंड में उसे छोटा तो करो, सब हो जाएगा। सर सपने से लग रहा है, सपना, यही तो है, यही यही प्रॉब्लम है आप सभी लोगों की। मैंने कैलकुलेशन तक भी बता दी लेकिन जब कंपाउंडिंग की एक्चुअल इमेज पे लेकर आ रहा हूं आपको तो आपको सपना लग रहा है वो। क्यों? क्योंकि किसी ने आज तक कैलकुलेशन बताई ही नहीं कि एक्चुअली में इसको अचीव कैसे करना है।
इसको क्या मेथड, क्या कितनी हम सेल करें, कितने लोग हमारे पास होने चाहिए, कितने लोगों के साथ में हम वर्क करें तो हमें 5 लाख रुपए महीने की इनकम आए। मैंने आपको बता दिया 50 लोग अपनी टीम में ऐसे खड़े कर दो जो डेली की एक सिर्फ एक डैश सेल करेंगे तो आपको महीने का प्रॉफिट होगा 1,19,000 रुपए का। सॉरी, डैश अगर सेल करेंगे तो 2,38,000 का होगा। 2,48,000 अगर 50 लोग डेली के डैश सेल करेंगे, 2,48,000 आपके बैंक अकाउंट में मंथली क्रेडिट होगा। क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये पॉसिबल नहीं है गाइस कि डेली के 50 लोग जिनको आप ट्रेन करोगे वो डेली के एक डैश सेल निकालें? सब सब छोड़ो, एक सिंपल सी चीज अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप डेली के एक डैश सेल निकाल सकते हो? सिर्फ आप अपने आप से एक क्वेश्चन करो, क्या डेली की एक डैश निकालना पॉसिबल है? यस, एब्सोल्युटली यस। डेली की एक डैश निकालना सबके लिए पॉसिबल है। मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे आएंगे 2 लाख रुपए। अभी तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं मोटा मोटा एकदम समझा देता हूँ आपको। डेली के एक डैश क्या है ना, सब पॉसिबल है सबके लिए। तो डैश डेली की जब एक पॉसिबल है, तो जिन लोगों को आप सिखाओगे क्या उनके लिए एक डैश निकालना 6 महीने में, 6 महीने में वो क्या इतना नहीं सीखेंगे कि डेली का एक डैश सेल निकाल सके? यस और नो? जल्दी फास्ट, यस और नो? यस, एब्सोल्युटली यस। क्योंकि हर पर्सन के लिए इजी है यार। कंपाउंडिंग देखो, क्या आपके पास पावर है, आपके पास एक कंपाउंडिंग इमेज है, आपके पास टीम है, उस टीम से पैसा आएगा आपको और वो उसको भी उसकी टीम से पैसा आएगा। और गाइस, द मेन पॉइंट इज दैट, एक चीज तो मैं भूल ही गया था आप सभी लोगों को बताना। क्या हो सकती है वो एक चीज बताओ? अभी आपको और दिमाग थोड़ा और खुलेगा। चलो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, अभी बताता हूँ कि एक और चीज क्या खुलेगी। सरप्राइज तो एंड में है, सरप्राइज के लिए बैठे रहो 1 मिनट। तो गाइस थोड़ा सा लंबा हो रहा है सेशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आए हो तो सारी चीजें बता दूं मैं इस सेशन में, ठीक है? सिर्फ मुझे अभी टाइम कितना हो रहा है? 7:05 हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। आप मुझे 7:20 तक का टाइम दे दो, बस इस सेशन को वाइंड अप कर दूंगा मैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा, है ना, एग्जैक्टली 1% का मैसेज आ गया लेकिन बताऊंगा नहीं मैं, वो समझ गए कि मैंने क्या बोला, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैं क्या था, एक हर बंदा डेली की एक डैश सेल करेगा बस। किसी को ज्यादा बड़ा टास्क नहीं देना, डेली की एक डैश, मिनिमम एक डैश, ज्यादा तो तुम 10 कर लो। अपनी टीममेट को इतना ज्यादा मोटिवेट, सॉरी, इतना ज्यादा इंस्पायर कर दो, इतना ज्यादा पुश कर दो, इतनी ज्यादा चीजें सिखा दो कि डेली की एक डैश तो वो सिखा निकाल लेगा 6 महीने सिखाओगे तो। ठीक है? अब तुम ये सोचो कि डेली की एक डैश हर बंदा सेल कर रहा है, तो 50 लोग टीम में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं? 50 लोगों को खड़ा करने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपने बोला कि 1 साल लग जाएगा सर, मैक्स 1 साल का आया था, मैंने 1 साल ले लिया। आप आज से मेहनत कर रहे हो 1 साल तक, 1 साल बाद अगर आपकी मंथली इनकम 2,38,000 रुपए होती है तो क्या बुरा है भाई? बुरा है? बुरा तो है ही नहीं। 20,000 भी आएंगे तब भी बुरा नहीं है, आप तो ये बोलोगे। लेकिन मैं तो कहूंगा बुरा है। ज्यादा जाओ, जब 1 साल लगा रहे हो तो और ज्यादा जाओ। अब 50 लोगों के अकॉर्डिंग, आप आपकी टीममेट अगर एक सेल करता है डैश की, तो आपको वैल्यू कितनी आती है? 2,38,000। अब एक चीज और दिमाग खोल लेता हूँ आपकी। अब आपने अपनी टीममेट को सिखाया था, ठीक है? आपने अपनी टीममेट को सिखाया, उसने पूरा इंप्लीमेंट किया, वो ज्वाइनिंग भी करा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो सेल भी कर रहा है, डेली एक डैश सेल भी कर रहा है, 50 के 50 लोग डेली की एक डैश सेल कर रहे हैं, आपको महीने का 2,38,000 रुपए आ रहा है अकाउंट में। अब एक बात बताओ, फास्टिंग में कितने पैसिव आती है? 2 लेवल पैसिव आती है ना। सेकंड पैसिव का पैसा कहाँ जाएगा? उसे कौन कैलकुलेट करेगा भाई? उसे भी तो कैलकुलेट करो ना। जब फास्टिक पैसा दे रहा है तो उसे भी तो कैलकुलेट करो। एक्चुअली में पता चलना चाहिए ना कि आपको फास्टिक कितना पैसा दे सकता है आपको 50 लोगों पे। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ। आपको सेकंड पैसिव एक पर्सन से, मैं ये कहता हूँ नीचे वाले बंदे ने भी ऐसा ही सिखाया, बिल्कुल सेम कॉपी किया आपको। आपने पूरा डुप्लीकेट करा। मैं तो ये कहूंगा हर पर्सन दिखाओ, बिल्कुल डुप्लीकेट करो। 85 पैसिव आएगी एक बंदे से। 85 को आप 50 से इंटू कर लो। 85 को आप डेली, 85 को 50 से इंटू करोगे तो 4,250 डेली की इनकम हो रही है। अगर आप सिंपल इसको 7 से इंटू करते हो तो जो वीकली इनकम हो रही है 29,000। आप सिंपल इसको इंटू करते हो 4 से, तो 1,19,000 रुपए हो रही है गाइस। 1,19,000 को प्लस कर लो 2,48,000। वॉट द टोटल डिजिट? नाउ यू आर अर्निंग 6 डिजिट इनकम। आप महीने के 3.5 लाख रुपए कमा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यही प्रमोट करके भाई डैश करो, डैश डैश करो, ऐश करो।
क्या करो, डैश करो, ऐश करो। अब ये एक अपना एक वो बना लो, हर किसी को डैश करो ऐश करो, बस डैश करो और ऐश करो। 50 लोगों के साथ में डैश करो और ऐश करो। महीने का जब 3.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा ना, तो जो आपने वो 6 महीने मेहनत करी होगी ना, 6 महीने जब आपने पूरी जान लगा के उन लोगों को सिखाया होगा, 50 लोगों को, या 1 साल लगा के उनको 50 लोगों को सिखाया होगा, तब आपको वो रियलाइज होगा जब आपके अकाउंट में 1 साल बाद जब महीने के जब 3 लाख रुपए ट्रांसफर होना शुरू होंगे ना, तब आपको एक्चुअल में रियलाइज होगा कि भाई कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है दी फास्टेग, और कितना बेस्ट कंपाउंडिंग की पावर क्या है, कितनी बेस्ट, और मैंने जो मेहनत करी उसका मुझे क्या रिटर्न मिला, वो ये रिटर्न मिला। समझ रहे हो गाइस? और 1% का मैसेज आया, करो टर्बो कमाओ लाखों अरबों। ये भी अच्छा है कोड तो वैसे, है ना? करो टर्बो कमाओ अरबों, लाखों रखो ही मत ना, फिर अरबों रखो डायरेक्ट। डैश करो ऐश करो, टर्बो करो, अरबो करो, सॉरी अरबो कमाओ, कमाओ अरबो, करो टर्बो कमाओ अरबो, है ना? तो ये अच्छा है गाइस, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ, मैं भूल जाऊंगा ना, ये कोड बढ़िया लग रहा है मुझे। मैं यही प्रमोट करूंगा ना फिर सब लोगों को guys। ये कौन है? युवराज सिंह है ये। थैंक यू सो मच युवराज सिंह, आपके इतने बढ़िया कोड के लिए। तो गाइस डैश करो और ऐश करो, करो टर्बो कमाओ अरबो, ठीक है? अ चॉइस इज योर्स। मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दी है कि कैसे कैसे इनकम होनी है, क्या होना है। किसी को भी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम अब आनी ही नहीं चाहिए, इतना इजी कैलकुलेशन दे दिया। बाकी जो लोग नए थे उनके लिए मैं मनी मास्टरी सीरीज और जो हमारा एक और सीरीज है वो आपको टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। प्लस बाकी ये जो ट्रेनिंग का जो मैंने लिखा है, ये सब इनकी फोटोज आपको ट्रेनिंग में मिल जाएगी, वो सॉरी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ऑल दो आपको ये सारी चीजें अपने अपने टीममेट्स को सिखानी है, ये सारी चीजें रोड मैप भी आपको उनको सिखाना है। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ सॉरी ऑफर तो हम भूल ही गए। तो गाइस ऑफर ये है कि एक बहुत ही बोम्बास्टिक ऑफर आने वाला है कल, जिसमें आपको जिन भी लोगों ने अपग्रेड नहीं किया है, ऑल दो आपको पता है, जिन भी लोगों ने अपग्रेड नहीं किया है तो उनके पास ऑफर होगा कि जो पर्सन फ्लैश में अपग्रेड करेगा उसका ऑटोमेटिकली टर्बो में अपग्रेड हो जाएगा, और जो पर्सन डैश में अपग्रेड करेगा उसका ऑटोमेटिकली 24 आवर के अंदर फ्लैश में अपग्रेड हो जाएगा। द बेस्ट इज दिस। आप सभी लोगों के जो भी लोग हैं 100 के करीब अभी भी लोग हैं, स्टिल आई एम अप्रिशिएटिंग यू गाइस। 2 घंटे हो गए इस ट्रेनिंग को और आप सभी लोग टिके हुए, इसका मतलब डेफिनेटली 1 साल बाद तुम सभी लोग ऐसे हो 3.5 लाख रुपए महीने का कमाया करोगे। तो आपकी जितनी भी टीममेट है, मैंने ऐसा रोड मैप दे दिया है कि फ्लैश और टर्बो अगर आप करोगे तो कितने कितने आएंगे। एक बार खुद कैलकुलेशन करके बैठना टर्बो पे कितना एक्चुअली में पैसिव आएगी और कितना पैसा हम कमा सकते हैं, ठीक है? तो द ऑफर इज दिस। पोस्टर आप सभी लोगों को मिल जाएंगे कल सुबह तक, या फिर अभी रात में टीम की तरफ से पोस्ट हो जाएंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो ऑफर ये है, अब लग जाना कल से। 3 दिन है हमें इस पूरे मंथ को खत्म करने के लिए। इन 3 दिन के अंदर इतनी मेहनत अभी तक जितनी पूरी महीने में मेहनत नहीं करी होगी ना, 3 दिन में इतनी मेहनत करना। इस ट्रेनिंग का मुझे फल दिखा देना, आप सभी लोग अपने स्टेटस पे दिखा देना कि हाँ भाई हमने सर करा, और हम डेफिनेटली इस साल में पूरा अचीव कर लेंगे। विद दिस गाइस थैंक यू सो मच। और हम बना लेते हैं एक वीडियो, और आप सभी लोगों के रिव्यूज के साथ में आप लोग कैमरा ओपन कर लो, जो भी लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है? जितने भी लोगों के लिए पॉसिबल है अपना कैमरा ओपन कर लो, सीधे एक वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है? और बता दो गाइस कि कैसा लगा आज का जो सेशन था हमारा। सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का सेशन, और क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिली? आज मैंने सेशन के अंदर कवर किया था कि कैसे आप भी महीने के 3 लाख रुपए कमा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था 50,000, बट मैंने इनकी इतनी प्यारी प्यारी सी मोटिवेशन देख के, इनकी इंस्पिरेशन देख के कि 2-2 घंटे ट्रेनिंग अटेंड करना है, तो मैंने इनको मेथड बता दिया 3-3 लाख रुपए महीने कमाने के लिए। गाइस 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए कैसे कमाना है, इन सभी लोगों से पूछ लेना जो भी ट्रेनिंग में आपको दिख रहे हैं, ठीक है? एक से तो फटाफट से जाओ, फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे, और ऐसी ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए मेरे को स्टार्ट करो मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। तो गाइज ऐसी आप भी ट्रेनिंग की वीडियोस बनाया करो, बिकॉज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप भी तो बताया करो ना लोगों को, भाई हम ऐसी ऐसी चीजें सीखते हैं, कि आप भी सीखोगे तो बहुत आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना? तो आप सभी लोग किसी को भी बनानी वीडियो या कुछ भी, तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है?
डेफिनेटली गाइस, मैंने बताया, मैंने बहुत चीजें अभी बहुत मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी ना, इसमें आपका माइंड खुल गया होगा कि एक्चुअली में 5 लाख रुपए कमाना भी आसान है दी फास्टिक से, अगर आप 1 साल कंसिस्टेंसी के साथ में 1 घंटे की ट्रेनिंग लेते हो तो, है ना। तो गाइस अब आई थिंक इट्स टाइम टू एंड अप दिस सेशन। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि बहुत एनर्जी होगी। और वीडियोस बना के टैग कर देना मुझे और फास्टिक को, और बताना, अच्छा सा रिव्यू लिखना उसके अंदर कि गाइस हमने ऐसी ऐसी चीजें सीखे हैं और ऐसा चीजें सीखे हैं और क्या क्या किया है, सब बता देना उसके अंदर। और 2 घंटे का सेशन था। एंड थैंक यू सो मच गाइस एंड लवली पीपल यू आर, लव यू सो मच। ठीक है, ओके गाइस, चलते हैं हम।